अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन ताहिरीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बाद तौहीद के मतवालों, कुरान करीम के फ़िदाकारों, शम्मा रिसालत के परवानों, गौस व ख्वाजा व हसनैन करीमैन के चाहने वालों, आइए कुछ कहने और सुनने से पहले दुखियों के दामन में सुख डालने वाले, बेचैन दिलों को चैन अता करने वाले, बेसहारों को सहारा देने वाले, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले, उम्मत के गुनाह जब याद आते हैं रातों को उठकर रो रो कर अल्लाह को मनाने वाले, हम मरने के बाद घर वाले महल्ले वाले सब मिलकर कब्र के अंधेरे गड्ढे में छोड़कर जाने के बाद वो मदीने से आने वाले, अपने ख़दमों से हमारी अंधेरी कब्र को नूर से रोशन करने वाले हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में मैं जिस तरीके से दुरूद व सलाम पढ़ाऊँ, आप मेरे साथ बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पीछे वाले, बाजू वाले सब लोगों की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। अब जो दुरूद व सलाम जिनकी बारगाह में पेश कर रहे हैं, उनकी बारगाह में हवा भी बड़े अदब से जाया करती है। अब हमारा दुरूद व सलाम, ये दुरूद व सलाम की डालियाँ अक़ीदत की थाली में रखकर नीलगल से मदीना पहुँचा रहे हैं। तो आगे पीछे वाले सब मिलकर मेरे साथ बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने अपने प्यारे नबी की मीलाद के सदक़े में नीलगल वालों को ये तौफ़ीक बख्शी कि आज उनकी याद का 1500 साला जश्न यौम मीलाद नबी की महफ़िल नीलगल की जामिया मस्जिद में रख कर ये साबित कर दिया कि मेरे नबी का सारे आलमीन पर एहसान है। तो क्या उस आलम में नीलगल नहीं है? तो जब नीलगल भी है तो फिर नीलगल वाले भी नबी की याद मनाएंगे। हमने रखा उसके फजल से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह 1500 साल हो गए हमारे नबी दुनिया में आकर। कितने सौ साल हो गए? 1500 साल। हमारी उम्रें कितनी हैं? 50, 60, अभी क्या तो लिख गए तो आगे 70, अभी जब आगे 80, अभी जब आगे अभी गए तो उसके बाद अब घर वाले बोलते गए तो अच्छा है, नहीं बोलते
100 में जाने के बाद घर वाले बोलते अब कई को भाई अभी भी पूरा 100 साल की उम्र को पहुंचने के बाद आदमी के हाथा पाँव सब जवाब दे देते। अब घर वाले उसके लिए ये कहते इन्होंने है तो अच्छा, गए तो भी उतना अच्छा समझते हैं। अब हमारी उम्र की हद 100 कोशिश करे तो किसी की दुआ मिली तो, अम्मा की दुआ, बाबा की दुआ रही तो 100 साल तक रहते। अम्मा बाबा की बद्दुआ लिए 100 लिख को लाए थे, 50 घट जाते। अम्मा बाबा की बद्दुआ लिए तो 50 घट जाते। अम्मा बाबा की बद्दुआ कभी नहीं लेना, अम्मा बाबा की दुआ लेना। अरे बोलो जी सुभान अल्लाह। सबसे बड़े खुशनसीब हैं आज नीलगल वाले। और देखो शायद मैं समझता हूँ यहाँ 80 साल 60 साल 65 साल वाले भी लोग आए। हमारे गांव में पहली बार 1500 साला जश्न यौम मिलाद नबी में ना के आज तक इतनी मस्जिद भरी थी और ना कसीर तादाद में लोग आए थे। पहली बार सिरवार वाले, गलग वाले, अतनूर वाले, रायचूर वाले, खुद तुम्हारे गाँव वाले। इतना आहिस्ता बोले तो नहीं चलता, जरा जोर से बोलना सुभान अल्लाह। आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सुभान अल्लाह बोले, क्योंकि कल एक बड़ी अच्छी बात बोले बड़े हाफिज साहब, हमारी मस्जिद में बयान था कल उनका, बहुत अच्छी बात बोली। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ये वो कलिमात है जिसके पढ़ने से अल्लाह दोनों जहां में अजर अता फरमा देता है। ये बोलना चाहिए। क्या भाई आप कब आ रहे? कल आतूँ, ऐसा नहीं, इंशाअल्लाह कल आतूँ। क्या मकान बनाए साहब, क्या मकान बनाए? नहीं, माशाअल्लाह बहुत अच्छा मकान बनाए। यानी हर मामलात में हमारा ये मामूल होना कि इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये कलिमात बोलने के अगर आदी हो गए, सुबह से शाम तक कितने लोगों से मिले अगर ये कलिमा बोले, तो फिर मरने के बाद अल्लाह हमारी खबर में हमारे कफन को फटने भी नहीं देता। कफन ही नहीं फटा तो बॉडी को सांप का मारता। तो कफन सलामत रखना तो सुभान अल्लाह बोलना। तो ये फ़ायदा हमारा है, आपका है मरने के बाद। तो हमारे सिरवार वाले भी आए, जैसे कि अभी हमारे मुबल्लिग़ दावत इस्लामी मोहम्मद जावेद भाई, माशाअल्लाह ये सरगर्म कारकुन है। अब से नहीं, हमारी तहरीक से जुड़े जब से ये काम चल रहा है, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जब से सिरवार में हर जगह प्रोग्रामा भी कराए और आज भी उनको फिक्र है कि सिरवार का कोई बच्चा मदीने से कनेक्शन नहीं कट कर लेना मौलाना, उनका कनेक्शन मदीने से मिलाने के लिए मैं कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ। माशाअल्लाह जाहिद भाई आपके सामने बैठे हुए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अतनूर के 1500 साला जश्न मिलाद नबी में गलग वाले भी मिले, बोलो सुभान अल्लाह। अब गलग वालों में मैं देखा हूँ पूरे गांव में सबसे ज़्यादा आवाज़, एक्टिविटीज़, क्या हुई, भागम भागी अगर किसी में नज़र आ रही है तो वह हमारे महबूब भाई है, बोलो सुभान अल्लाह। नारा लगाते हो ना, उनके नारे से सही बोल रहा हूँ, शायद ज़मीन के अंदर के कीड़े भी खुश हो जाते होंगे। वो नारों में क्या है, अली का नाम होता है। नादी अलीयन मज़रुल अजाइब, ये अली है। जब मौला अली आते हैं तो काबे की दीवार फाड़ कर आते हैं और जब जाते हैं तो काबे का दरवाज़ा खोल कर निकल जाते हैं। अली की जब दुनिया में तशरीफ़ आवरी थी ना, बात अलग है, क्योंकि यहाँ तो मिलादुन नबी है, विलादत अली नहीं। बात आई तो अर्ज़ कर रहा हूँ, अली के नाम से हर जानवर परिंदे सब खुश होते हैं और जब अली का नाम लेते हैं ना मुश्किलें टल जाती हैं। इसके वास्ते लोग हम बोले मौला अली मुश्किल, बोलो मौला अली मुश्किल, जोर से बोलो और जोर से, पीछे वाले भी बोलो। मुश्किलों में पड़े हैं तो टेंशन नहीं लेना, अली को पुकारना, अल्लाह की दी हुई ताकत से अली हमारी मुश्किलों को हटा देते हैं।
तुम्हारे गांव में झगड़ा करे नहीं, पुलिस वाले आकर लेकर चले गए, तो गांव के पंचायत के लीडर से जुड़ को रहे तो उसका एक फ़ोन पुलिस डिपार्टमेंट को गया तो टच भी नहीं करते। नक्को बा फ़ोन आया, इसका फ़ोन आया, ये इसका कैंडिडेट दिख रहा, इसको क्या भी नक्को करो, फिर उन्हें आपको छुड़ा ले को। बोलो भाई क्या करता उन्हें? छुड़ा लग जाता। अब तुम्हारे गांव का बच्चा अगर जेल में गया, पुलिस स्टेशन में बंद कर को रखे, तो किसको पुकारते? वो तो अपनी जगह, अब वहाँ आना ना मदद के लिए। गांव का लीडर ही छोड़ना ना भाई, एमएलए होना, पंचायत में आए तो पंचायत के लीडर होना, बरे कौन तो जब उसको पुकारे तो अरे उसको कैसा मदद को पुकारते भाई, अब अल्लाह को पुकारो ना। थोड़ी सी तवज्जो चारो, समझाने के लिए बात बोल रहा हूँ, समझना है, आज समझना है। अब आपके घर में से बच्चे को ले जाकर पुलिस स्टेशन में बिठा दिए, इसने ऐसा कराया, ऐसा कराया, ये कराया, एक कंप्लेंट दिए, खाले खामोखा दिए, मगर ले जाकर बिठा दिए। अब आप किसको पुकारेंगे, किसकी मदद लेंगे? गांव के लीडर के पास ही जाते। कई को जा रहे भाई लीडर करने, या अल्लाह यहाँ ना मस्जिद में बैठना, बैठ को दुआ करे, तो घर में से जोरू पहले आती, तुम्हारे को अक्ल है नहीं जी। अल्लाह अपनी जगह दुरुस्त है, अल्लाह दिलों को फेरने वाला है। जाओ गांव के लीडर के पास जाकर बोलो, उन्हें आता, अल्लाह उसे भेजता। इधर वाले नहीं बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह भेजता और उसके दिल में डालता, अरे लोग आए बोलकर अल्लाह ही भेजता और अल्लाह ही इनके जरिए मदद करता। जैसे लीडरों के जरिए हम दुनिया में मदद लेते हैं, उसी तरह हम अली से, वली से भी मदद हासिल करते हैं। अब हमें यहाँ नीलगल में रहने के बाद, नीलगल कौन से इसको आ रहा है? ये रायचूर को आ रहा, क्या देदुर को आ रहा? देदुर तालुका को आ रहा, अरकेरा, माशाल्लाह। अब अरकेरा हो गया कहते, हो गया कहते अरकेरा, बहुत अच्छी बात। अब ये जो देहात है, इसके कुछ उसूल और क़वानीन है, इन्हें डायरेक्ट रायचूर को नहीं आ सकता। पहले इसको जो अटैचमेंट है अरकेरे को जाना, वहाँ नहीं सुने तो फिर वहाँ एसपी ऑफिस को आना, एक लिंक है, डायरेक्ट वहाँ गया तो उन्हें वहाँ से एक्शन लिया तो ये पुलिस वाले तुम्हारे को दाता में रख लेते। हमारे छोड़कर हमारे बॉस करने डायरेक्ट गया, अटका तो बेटा तेरे के एक टाइम बोलता, ऐसा होता नहीं सब। ये बात सही है नहीं बोले? हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हमारे को किसी की मदद की ज़रूरत है। इनकी बग़ैर मदद के ना हमें यहाँ बचने वाले हैं और ना जेलों में बचने वाले हैं। तो मदद के बग़ैर किसी ना किसी की मदद ज़रूरी है। अरे दुनिया में किसी को पावर मिल गया, वो अपने पावर से गाँव वालों को बचा सकता है, तो जिस वली को अल्लाह पावर दे, वो वली अपने चाहने वालों को क्यों नहीं बचाएगा? इसलिए अल्लाह वालों से जुड़कर रहो, इनसे जुड़कर रहो, कनेक्शन रहेगा तो। अब यहाँ पुलिस ही थी, वहाँ फरिश्ते आते, फरिश्ते अल्लाह की पुलिस आते, उन्होंने मारने वाले भी है, समझाने वाले भी है, जन्नत में ले जाने वाले भी है, दोज़ख में वहाँ भी क्राइम वाले भी मिलते, लोकियात वाले भी मिलते, सब है वहाँ भी फरिश्ते अल्लाह रख दिया। अब देखिए, अब जा वजह कैमरे लगा दिए चौकों पे, रोडों पे, वहाँ यहाँ सब रिकॉर्ड हो रहा। एसपी ऑफिस में बैठ के सब सर्चिंग चल रही, चल रही नहीं चल रही? ऐसा अल्लाह भी सब भी कैमरे बिठा दिया, दो फरिश्ते हमारे ऊपर कैमरे के जैसा रख दिया। यहाँ एक है, बोलो जी, दो फरिश्ते हैं। किसी भी आलिम से पूछो हर एक के खांदे पर कितने फरिश्ते हैं? उन्होंने दो जने नोट कर रहे, तुम्हें क्या क्या कर रहे सो, कहाँ जा रहे सो, क्या कर रहे सो, शराब पी रहे सो भी लिख रहे, जुआ खेल रहे सो भी लिख रहे, चरस मार रहे सो लिख रहे, गांजा मार रहे सो लिख रहे, गीबत करे सो लिख रहे, किसी पुट्टी को छेड़े सो लिख रहे। तू क्या समझ रहा मेरे पीछे कैमरा नहीं है? अरे मेरे नबी ने 1400 साल पहले, 1500 साल पहले नबी ने बता दिया कि हर एक के खांदे पर दो फरिश्ते हैं। सीधे खांदे पर रहने वाला अच्छे काम लिखता और ये खांदे पर साला बुरे काम करे तो लिखता। तो गोया इन्हों भी लिख को क्या करते, जैसा हम यहाँ से सिग्नल क्रॉस कर को चले गए, सीधा एसपी ऑफिस में देख लिया कि सिग्नल क्रॉस कर को गया, नंबर के साथ उन्हें वहाँ सिर्फ ऑनलाइन में बटन दबाते तेरे घर को सीधा चालान आ जाता।
अब आपको सीधा पुलिस वाले बोलते भाई तुम्हें ऐसा सर्कल में सिग्नल पड़ा तो भी ऐसे मार लगे गाड़ी, आपको फाइन भरना, बिल्कुल ये चालन ला इससे बोले तो हाय मैं कब कराया किधर कराया मैं नहीं मानता, बोले पकड़ ले जाकर बताते हो कैमरे में देख तू कैसा गया। क्या करते कैमरे में बताते नहीं बताते बोल बताते। इसी तरह फरिश्ते भी खबर में आएंगे और आकर पूछेंगे फजर नहीं पड़ा अब तुझे मारेंगे, तो उन बोलता है वहाँ भी तुम्हें मेरे मारते, मैं फजर पढ़ा। अगर ऐसा बोला तो फरिश्ते क्या करते वीडियो डाल को बताते। क्या डाल को बताते वीडियो बोले तो ये हमारे ऐसे वीडियो नहीं है। अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला क्या बोल रहे हैं, हमें यहाँ जो करते ना उसका अक्स वहाँ पड़ता। जहन्नम में जाने का काम करे तो उसका अक्स दोज़ख पे पड़ता, जन्नत में जाने का काम करे तो उसका अक्स जन्नत पे पड़ता। बोलो सुभान अल्लाह। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम मरने के बाद रूह कहाँ से आई थी, वहाँ जाती। जिस्म कहाँ से बना था, कहाँ से बना था, मिट्टी से। मिट्टी का मिट्टी में गया, ये अंदर वाली रूह जहाँ से आई थी वहाँ चले गई। अब यह जहाँ से आई थी वहाँ जाको आए तक तुम्हें इसे ले जाकर अंदर डाल छोड़ दे। समझे बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ। हमारे जैसे कि हाफिज़ रियाज साहब माशाल्लाह इन्होंने नहीं सिरवार को भी कवर कर रहे हैं, अतनूर को भी कवर कर रहे हैं, गलक को भी कवर कर रहे हैं, अब नीलगल को भी कवर करते हुए बोल को भी छोड़े। मेरे को कवर की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी ज़रूरत है, बोल रहे हो ना। बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें महफिल छोटी भी सजा को मुझे बुला लो, मैं आता चाहता हूँ। जब बड़ी सजा इस्टम को देखेंगे ये इनका बड़ापन है, क्योंकि ये हाफिज भी है आलिम भी है। बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। हाफिज भी है आलिम भी है। आप बड़े खुशनसीब लोग हैं, तो लिहाजा इन लोगों से जुड़ कर रहना। तो बात आ गई, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आज जो हम मिलाद नबी मनाने के लिए बैठे हैं, ये कितने 100 साल की महफिल है, 1500 साल। मैं आपको संजीदगी से समझाऊंगा, बातें समझ में आ जाए। इसलिए 1500 साला जश्न यौम मिलादुन नबी के पुरमुसर्रत मौके पर हर गली कूचों को सजाया जा रहा, जुलूस की तैयारियां की जा रही है। 1500 जलसे, महफिल, जिक्र अस्कार की महफिलें सजाई गई और अभी भी चल रहे हैं, और आपके गांव में भी जलसा चल रहा है। सवाल, क्या साहबा इकराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद मनाए थे क्या? एक सवाल हमारे पास तो जवाब बहुत है देने के वास्ते, मगर ईमान को मजबूत करने के वास्ते मैं बात बता रहा हूँ। अब हम क्या करना पड़ेगा मालूम है? 1500 साल हो गए, कितने 100 साल हो गए? 1500 साल पहले। मेरा एक ही आपसे सवाल है, 1500 साल पहले या 1300 साल पहले आज जो दारुल उलूमा देख रहे वैसे थे क्या? बोलो भाई, मदरसे थे क्या? मगर पढ़ते कहाँ थे, ये भी तो गौर करना है ना। पढ़ते कहाँ थे? ऐसे मदरसे, ये कॉलेज, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, D.Ed, B.Ed, साइंस, ये सब पहले थे क्या? आज घरा साइंस पढ़कर, इंजीनियर बनकर, साइंसदान बनकर कोई एटमी हथियार बना रहा, कोई क्या क्या किच कर रहा, कोई बिल्डिंगा तामीर कर रहा। मेरा सवाल ये है, क्या पहले ज़माने में घरा थे नहीं थे? तो फिर उन्होंने घरा कैसा बनाए? इंजीनियर कोर्स कर कुछ बनाया क्या? बोलो भाई। नहीं। देखिए एक मिसाल आपको देकर आगे गुजर जाऊँ। पहले इंजीनियर्स नहीं थे, मगर उसके बावजूद भी वो ज़माने में जो घरा बनाए, जेसीबी तोड़ने जाकर खुद जेसीबी टूट को जा रहा, नट्टा टूट को जा रही, बोल्टा गिर को जा रही, उसके लास्ट में बगीड भी बेंड हो जा रही, ये कई कुछ सीटी बजा रहा है। तो ये ज़रा गौर करें आप। रहने दो, छोड़ दो उसे, बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठे आप लोग। आप सुनने के मूड में है ना अभी? माशाल्लाह।
आप उठ के जा रहे ताहरा तारा शायद गालिबन आपको, या अगर कोई हाजत है या नहीं मेरी बात अच्छी नहीं लग रही तो उठ को जा रहे होंगे, क्योंकि तुम्हारे गाँव में हमें वत्ती दूर से लोग गाड़ा कर ले को आए क्या हुई, यहाँ कई के वास्ते आए खेता खरीदने नहीं, रिश्ते करने नहीं, मीलादुन नबी की महफिल सजाने के लिए। हमें इतने कमज़ोर हैं कि हमें 2 घंटे बैठने से पहले 2 बार तो पेशाब गुजारे, वो लेवरा करते घर बनाते बनाते काल माड़ बरतीन बोल जाते रहते। कैसा कर को शाम का टाइम पास कर को 500-600 हदिया उनको लेना रहता, काम को आते 11 बजे 10 बार तो काल माड़ बरतीन। अरे तुम्हें 2 घंटे 2 घंटे भी नहीं हुए, उठना बैठना इतने कमज़ोर हमारा हाल रहा तो क्या जंग करते हमें लोग। वो साहबा थे जो मैदान जंग के अंदर निकले तो 8-8 दिन तक जंग में रहते थे, मगर घर का ख्याल नहीं आता था। जान जाती है तो जाने दे, हम घर से निकले हैं सर पे कफन बांध कर, अगर बचे तो गाजी हो गए, मरे तो शहीद कहलाएंगे। थोड़ी देर के लिए बैठने को तैयार नहीं, हम इधर उधर उठक बैठक करते हैं। ये महफिल कोई बच्चों की खेल वाली महफिल नहीं है, 1500 साला हुजूर की मीलाद की महफिल है ये। पहले इंजीनियर नहीं थे मगर घरा बनाने वाले लोग थे, घरा बनाए मजबूत बनाए। इतने बड़े बड़े सफीला देखो, वो पत्थर हमें आज उठाना बोले तो नहीं होता, हमारे से गाड़ियाँ चलाना उठाते। नौरंग दरवाज़ा, काटी दरवाज़ा हमारे रायचूर में है ना भाई, तुम्हारे गाँव में भी होंगे, कहाँ से भी बड़े बड़े कैसे फतरे देखो, कटकरे से भी कहाँ से कटकर को लाए होंगे बोलो। अगर पहाड़ पर गुंड भी रहा है तो वो गुंड को कितना साफ कर को भी एक बिस्किट टाइप बनाना बोले तो बड़ा मुश्किल होता, मगर वो लाए कहाँ से, बिठाए कैसा, अकल काम नहीं करती। लोगों, जिस तरह पहले के दौर में इंजीनियर्स नहीं थे मगर घरा ऐसे मजबूत बने, और उसके बावजूद भी उनके दिलों में वो ज़माने में इतनी मजबूत मोहब्बत थी दिलों में कि जब कोई काम पड़ता तो अकेला नहीं बल्कि पूरा गांव उनको साथ देता था, पूरा गांव साथ देता था। अब वो लोग जितने भी थे गांव वाले या शहर वाले, मैं पहले ही सवाल कर चुका हूँ, 1400 साल पहले, अब ये है 1500 साल है, 1200 साल पहले इतने मस्जिदा थे क्या, मदरसे थे क्या, इतने आलिमा मौलवाना लोग थे क्या, बोलो भाई नहीं थे। मगर इसके बावजूद आज मौलाना आकर हदीसा सीखकर कुरान सीखकर हमारे को जाको बोल रहे मीलाद मनाना नहीं है। अब क्या करना बोलो, हमारे दादा कर को गए, हमारे परदादा कर को गए, हमारे सकड़ दादा भी करे, हमें भी कर रहे, हमारे बच्चों को बोल को हमें मरेंगे कि हमारे बच्चे भी करेंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कर को मरेंगे इंशाअल्लाह, बोलो जी कर को मरेंगे। जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अगर नबी का जिक्र करते रहो, क्योंकि नबी के जिक्र को कोई मिटा नहीं सकता, घटा नहीं सकता, क्योंकि उनके जिक्र को बुलंद करने वाला यमन का बादशाह नहीं, मुल्क शाम का बादशाह नहीं, अरब का ताजदार नहीं, अल्लाह के नबी के जिक्र को बुलंद करने वाला खुद अल्लाह कहता है वरफाना लका जिक्र, ऐ हबीब हमने आपके जिक्र को इतना बुलंद कर दिया, जिसने बुलंद किया वो बुलंद करने वाला जाने, और जो बुलंद हुए वो बुलंद होने वाले जाने। हमारे नबी के जिक्र को अल्लाह बुलंद कर रहा है। कब से? दुनिया अभी नहीं बनी थी, जब से दुनिया अभी जब से। तवज्जो चाह रहा हूँ, आज जरा अहम बातें बोलकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा, क्योंकि अब इसके बाद सीधा हमारी ईदी चाह गई। जुम्मा के दिन जुलूस रहता, जुमेरात की रात को बड़ी रात रहती, बोलो सुभान अल्लाह। बड़ी रात रहती, बोलो सुभान अल्लाह। कब है बड़ी रात? बोलो भाई। जुलूस तुम्हारे गाँव में निकालते नहीं? नीलगल वाले निकालते नहीं? माशाल्लाह। कब निकालते? टाइमिंग क्या आएगी? सुबह फजर के बाद है। जुलूस नहीं निकालते? नहीं करते क्या जुलूस? अच्छा, रायचूर को चाहते गए? अरे माशाल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह।
अब रायचूर को आए तो कैसा आना वो बताते। बोलो जी सुभान अल्लाह। रायचूर को आओ, सिरवार वाले भी हैं, अतनूर वाले भी हैं, गलग वाले भी हैं। अब लोग क्या बोले, बोलने वाले बहुत आलिम आ गई, अब बहुत आ गए। इनका सुनना क्या उनका सुनना, किनका भी नहीं सुनना, वह मारवा सिगरेट चुप किरकिरी वो ऐसा हो रहा, चल रहा। इनका सुनना क्या उनका सुनना, ऐसा हो गया। उनका भी न को इनका भी न को, हमें चच्चे रे, ऐसा हो रहा हो। मैं थोड़ी सी तवज्जो चाह रहा हूँ आपकी, क्योंकि ईमान अगर अच्छा रहा ना जन्नत पक्की है। ईमान आता नबी की मोहब्बत से, ईमान चले जाता नबी की शान में जरा भी बेअदबी करे तो ईमान गया सो पता भी नहीं चलता। हमें क्या समझ रहे, मैं दाढ़ी है, सर पे अमामा है, मैं मुसलमान हूँ समझ रहे। ईमान किसको बोले, जिंदगी भर तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं बोल रहे तो मुसलमान ही नहीं। क्या पढ़ना पड़ेगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जाहिल जानता था ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानता था। तवज्जो चाह रहा हूँ। अबू लहब ला इलाहा इल्लल्लाह जानता था मगर मोहम्मद को, तवज्जो चाह रहा हूँ, नहीं मानता था। हालांकि कौन उन्हें, हुजूर का अबू लहब भी चाचा, अबू जाहिल भी, दोनों भी घर के जन्म में। जबकि अबू लहब के 2 बेटों को हुजूर अपनी बेटी दिए थे, मालूम है आपको। अबू लहब की बेटी, जब हुजूर दीन की दावत दिए तो उन्हें क्या सिखाया अपने बेटे को, उनको तलाक दे, मोहम्मद के बच्चों को छोड़ दे, मोहम्मद को तकलीफ हो दे। बोले इतना सताया हमारे नबी को अबू लहब हो। वो अबू लहब है जो हमारे नबी को जानता था, मानता, तवज्जो चारो, जानता था मानता। अब सुनो, हमें अल्लाह को नहीं देखे क्या भाई, हमारे दादा भी बाबा भी कौन भी नहीं देखे कौन तो नहीं देखे, कौन भी नहीं देखे अल्लाह को, कौन भी नहीं देखे। साहबा पूछे हुजूर को, 1500 साला जिसकी मीलाद की महफिल सजाए वो मीलाद वाले मुस्तफ़ा बैठे हुए हैं, साहबा भी हैं। उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह हमारा अल्लाह कैसा है, अल्लाह कैसा है पूछ रहे साहबा, हमें अब तक देखे नहीं कैसा है। तो हमारे नबी क्या बोले, उसके जैसी कोई चीज़ दुनिया में है तो बोलूं कि ऐसा है, उसकी जैसी कोई चीज़ है तो बोलूं ना भाई, ऐसा है वैसा है, बोलने कोई चीज़ है नहीं तो बता कैसा सकते। अब फिर साहबा पूछे या रसूल अल्लाह फिर अल्लाह को देखना तो क्या करना, तो हुजूर क्या बोले, मन रानी फखद राल हक, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देख लिया। क्या शब्द, हुजूर बोले मुझे देखो। और इसीलिए कोई पैगंबर भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बोले कोई पैगंबर। अशहदु अल्ला इलाहा का मतलब क्या, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है। अब अगर आप गवाही दे रहे तो आपको पकड़ कर पूछ लिया एक यहूदी या कोई अंग्रेज, तू गवाही दे रहा हो, गवाही किसे बोलते, देखना आंखें से, देखा तो अल्लाह को। अगर पकड़ के पूछे तो क्या जवाब देते, बोलो। अल्लाह के नबी बोल रहे अशहदु अल्ला इलाहा, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम नहीं बोले ऐसा, मैं गवाही देता हूँ, क्योंकि मूसा देखे नहीं, ईसा देखे नहीं, दाऊद देखे नहीं, जकरिया देखे नहीं। अरे मूसा देखने के लिए तरसे, अल्लाह रब्बी अरनी, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा लन तरानी, नहीं देख सकता, देख तो नहीं देख सकता। आखिर थोड़ी तजल्ली क्या कोई तूर पर पड़ी, मूसा देखे नहीं, बेहोश हो गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की तमन्ना थी मैं तुझे देख तो पैगंबर थे, बड़े अल्लाह के चाहने वाले थे, कलीम थे, बात करने वाले थे, तो देख तो नहीं सके। अब मूसा बोले फिर तुझे देखने वाले कौन है, बोले तू तो कलीम है, मेरे देखने वाला मेरा हबीब है, मेरा हबीब देखने वाला है। हाँ मूसा तेरी तमन्ना पूरी होगी मगर डायरेक्ट नहीं है,
मेराज की रात जब मैं आमीना के लाल को अर्श पे बुलाऊंगा और वो 50 नमाजें लेकर आएगा, तो वहां नीचे अर्श के बैठ जाना, उनसे सवाल करना, वो 50 नमाजें लाएंगे, तू कहना कि 5 कम कर लो, 5 कम कर लो। ऐसा मूसा बोलते गए, हुजूर जाते गए, करते गए, गाते गए, करते गए। अल्लाह 50 नमाजें देखो भेजा था हुजूर को, लेको अगर आ जाते तो 50 नमाज़ पढ़ना पड़ता था, मगर मूसा अलैहिस्सलाम नीचे थे। उन्होंने बोले या रसूल अल्लाह, आपका रब आपकी उम्मत को क्या दिया? तो मेरे नबी ने क्या कहा कि मेरा रब 50 वक्त की नमाज दिया। तो मूसा क्या बोले, नहीं नहीं नहीं, आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकती, जाइए कम करा लेकर आओ। जब मूसा अलैहिस्सलाम बोले तो हुजूर गए सजदे में गिरे। अल्लाह बोला 5 कम कर दिया, 45 लिख जाओ। फिर मूसा बोले ये भी नहीं पढ़ते, फिर सजदे में गिरे 40 हो गए। फिर मूसा बोले ये भी नहीं पढ़ते, फिर 5 कम ये 30 हो गए। फिर मूसा बोले जाओ ये भी पढ़ कम कर लेकर आओ। फिर गए तो 25 हो गए, 35, 30, 25, 20, अब उसके बाद 15, उसके बाद 10, उसके बाद 5। अब मूसा बोले ये भी नहीं पढ़ते, जाओ कम करा ले। का वही चाले, आज 5 भी नहीं पढ़ रहे, कम करा ले। तो अब अल्लाह के नबी क्या ले, नहीं, मुझे अब मेरे रब की बारगाह में जाने से मुझे हया आ रही है, हया आ रही है। अब मेरा सवाल ये है आप लोगों से, नमाजें हमारे नबी को कौन दिए थे? बोलो जोर से बोलो, कितने दिया था? 50। ले रे कौन? हुजूर। दे रे कौन? अल्लाह दे रहा, नबी ले रहे, नीचे आए मूसा है। इन्हों बोल रहे कम करा ले, कौन नहीं पढ़ते बोले। अब अल्लाह का इल्म बड़ा क्या मूसा का इल्म बड़ा? तो फिर अल्लाह को नहीं मालूम क्या इनकी उम्मत नहीं पढ़ती, नहीं देना, कहीं को मेरे नबी बार बार पिराना। और करो जी, अल्लाह नबी को 50 नमाजें देकर मूसा को बिठाकर ये बताया, मूसा तू तूर को तो मेरे को नहीं देख सका, अब मैं तुझे मूसा बिठाता हूँ, तू मेरे नबी की आंखों में मुझे देखना, और जब बार बार मेरा नबी मेरे पास आता रहेगा मैं उसे देखता हूँ, तू उसे देख लेना, तू उसे देखना, वो मुझे देखना। ये देखने में बड़ा मजा आता है, बार बार नबी आ रहे हैं, जा रहे हैं, लिहाजा तू मूसा तेरी पूरी तमन्ना यहाँ पूरी करना। तो अल्लाह ने मूसा की तमन्ना को पूरी करने के लिए मुस्तफ़ा की आंखों में खुदा का नूर मूसा देख रहे थे, देख रहे थे। 5 रह गई, जब जा रहे तो अल्लाह ताला क्या बोले, हबीब 50 दिया था, देने वाला अल्लाह है, बोलो जी सुभान अल्लाह। 50 क्या दिया? नीलगल वालों, तुम जो 5 वक्त की अज़ान दे रही है जमीन से नहीं लाया गया, अर्श पे बुलाकर अल्लाह दिया, वो आज हमें अज़ान दे रहे मस्जिद के अंदर। 50 नमाजें लेकर आए तो अल्लाह बोला हबीब मैं दिया 50, मगर घटते घटाते 45 घटे 5 बचे ना। अगर कोई आपका उम्मती 5 नमाजें मस्जिद में, औरतें घर में अगर पाबंदी से पढ़ ले, मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैं उसे 50 नमाजों का सवाब अता फरमा दूंगा। एक बात यहाँ एक नुक्ता अर्ज कर दी, मीलाद है, मीलाद, जिनका मीलाद मना रहे उनका पावर भी मालूम है ना, उनकी ताकत, उनका इल्म, उनका मियार क्या है ये भी मालूम है ना, यही मीलाद है। मीलाद का मतलब है नबी का जिक्र करना। क्या करना? नबी का जिक्र। वो जिक्र इल्म गैब पर हो, वो जिक्र हुजूर की आंखों का हो, वो जिक्र हुजूर के मुँह मुबारक हो, वो जिक्र हुजूर के हाथ का हो, वो जिक्र हुजूर के जुल्फों का हो, वो जिक्र हुजूर के लुआब दहन, यानी थूक को लुआब दहन बोलते। क्या बोलते? हमारे हुजूर के थूक के मुबारक को क्या बोलते? लुआब दहन। हमारे नबी मक्के में एक साहबी आकर बोले या रसूलल्लाह मेरे घर के पास कुआं है मगर खारा पानी है, अगर मीठा होता तो अच्छा था। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, कुएं में थूके पूरा पानी मीठा हो गया। और मदीने में भी ऐसी हुआ है, मदीने में भी ऐसी हुआ है। हमारे नबी बेमिसल बेमिसाल हैं। तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है।
लोग सीरत के जलसे तो करते, मीलाद के नहीं करते। तवज्जो चाह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है। सीरत के जलसे करते, सब जने करते, मीलाद के जलसे सब जने नहीं करते, गुलामा करते। सीरत में ये लोग क्या समझते, सीरतुन नबी का जलसा हम भी कर रहे। देखो सीरतुन नबी बोले तो नबी का चलना फिरना, खाना, उठना, बैठना, सोना, शादी करना, ये सारे तरीक़ों को बताने का नाम उन्होंने क्या समझ रहे, सीरत रसूल अरबी। अगर ये खाते पीते सो बात बताने का नाम सीरत होता तो ये तो इस्लाम नहीं आने से पहले भी लोग खाते पीते थे। तुम तो रसूल की सीरत नहीं है, काम बशर की सीरत बयान। सीरत रसूल क्या है, तुम क्या बोलोगे? सीरत रसूल गरीब नवाज से पूछ, सीरत नबी क्या है बंदा नवाज से पूछ। सीरत रसूल अरबी के जलसे सब मनाते हैं, मगर मीलाद मुस्तफ़ा के जलसे सिर्फ वफादार और गुलाम मुस्तफ़ा मनाते हैं। क्योंकि सीरत में सिर्फ पानी कैसा पीना, खाना कैसा खाना, शादी कैसा करना, बच्चा पैदा हुए तो अकीका कब करना, ये सारी चीज़ें सीरत में ढाल कर बोलते। अरे ये क्यों नहीं बोलता मीलाद की बात कर, क्योंकि मीलाद वो है, हमारे नबी अभी दुनिया में नहीं आए, हमारे नबी दुनिया में नहीं आए, मगर अब्दुल्ला की पेशानी में है। और हमारे नबी के बाबा का नाम क्या है? अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या है? हमारे नबी के दादा का नाम क्या है? अब्दुल मुत्तलिब। बोलो सुभान अल्लाह। एक है बाबा का नाम अब्दुल्ला, दूसरा दादा का नाम है अब्दुल मुत्तलिब। आप गौर करें, अब्दुल मुत्तलिब उनके दादा हैं और हमारे नबी के बाबा अब्दुल्ला हैं। और हमारे नबी की माँ का नाम क्या है? बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये सिरवार वाले गलग वाले बोल रहे हैं। नीलगल वालों तुम भी ये याद रखो, क्रिकेटर के नामा याद रखे तो सीधा दोज़ख, नबी के ख़ानदान के नामा याद रखे तो कन्फर्म जन्नत। ये नामा से कोई काम, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, सब बिगड़े हुए काम बना देते हैं। ये नाम बिगड़े हुए कामों को भी बना देता है। हमारे नबी के बाबा अब्दुल्ला अभी दुनिया में नहीं आए। हुजूर क्या शान है, देखो ये शान मीलाद की हर कोई नहीं बयान कर सकता, सिर्फ गुलाम मुस्तफ़ा ही बयान करता है। हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी में नूर जैसे आया और वो नूर को देखकर मक्के की गलियों की औरतें ख्वाहिश करती थी, अब्दुल्ला मेरे साथ आप निकाह तो करो, रात तो गुजारो, कुछ भी करो, ऐसा बोलते। मगर अब्दुल्ला उस तरफ तवज्जो भी नहीं देते थे, सीधा चले जाते थे। मगर जिस दिन उनका निकाह आमीना से हो गया और जैसे ही निकाह हुआ, पहली रात गुजरी, सुबह में देखा कि वो नूर जो पेशानी में था अब्दुल्ला के, वो पुष्ट से होते हुए आमीना के पेट में चला गया। औरतें भी सुन रही है, आमीना के पेट में अब्दुल्ला की पेशानी में जो नूर था, वो नूर जैसे मुंतकिल हुआ, आमीना फरमाती है ऐसा लगता है मेरे पूरे बदन में कोई फोकस लगा दिया हो। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पूरा उजाला ही उजाला बॉडी में, और मेरे बदन से जो पसीना निकल रहा, खुशबू आ रही है। आमीना फरमाती है, मेरी बहनों आमीना फरमाती है, क्यों? जब आमीना के शिकम में मुस्तफ़ा का नूर मुंतकिल हुआ, और जब आमीना शादी के बाद घर का काम करने के लिए, पानी भरने के लिए अपने हाथ में घड़ा लेकर कुएं के पास जाती थी, सारे औरतें खड़े होकर कुएं में से पानी निकालते थे, मगर जैसे आमीना जाती पूरा कुएं का पानी ऊपर आ जाता था, ऊपर आ जाता था। और जब आमीना पानी भरकर आती थी तो जो रास्ते में कंकर थे वो मोम बनते थे, कोई कंकर चुपता नहीं था। रास्ते में बकरियां आती थी, मुर्गे आते थे, ऊंट आते थे, जानवर दिखते थे, आमीना को देखकर रास्ता देते और अदब से झुककर सारे जानवर सलाम कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। कभी बकरी कहती है अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, कभी ऊंट कह रहा है, कभी जानवर कह रहे हैं। आमीना परेशान हो गई, ये क्या बात है, कुएं का पानी ऊपर आता, मेरे पैरों के नीचे कंकर नरम
हो रहे हैं और जानवर सलाम कर रहे हैं। परेशान होकर घर में जाकर लेटी, कहीं मुझ पर जादू तो नहीं हुआ, आसिफ तो नहीं हुआ। तो आवाज़ आती, आमीना कोई जादू वादू नहीं हुआ, बल्कि तेरे शिकम में मेरा हबीब जलवागर है। ये हमारे नबी की मिलाद है। मोहब्बत से बोलो, हमारे नबी की मिलाद। नबी की शान अभी दुनिया में नहीं आए, अभी हुजूर दुनिया में नहीं है, पेट में है। जिनके पेट में है उनका अदब जानवरा कर रहे हैं। भाई जरा सोच में पड़ गया, जिसके पेट में हुजूर है उनका अदब जानवरा कर रहे हैं। अब हमारे दिल में भी हुजूर है। ईमान क्या है? ईमान तो वही तो है ना, वही बता रहा था मैं। अबू जाहिल जानता था, अबू लहब जानता था, मानता नहीं था। हम क्या है, सिर्फ जानते नहीं, जानते भी, हाँ जानते भी। अबू जाहिल बद मुट्ठी में कंकरियां लाया, बोला मोहम्मद तुम्हें अगर अल्लाह के नबी है ना, आज तुम्हारी हकीकत सामने आती, मेरी मुट्ठी में क्या है बोलो। हुजूर देखे मुस्कुराए। मैं बोल तो ही नहीं, इनकार करता, ये भी मालूम है हुजूर को। हुजूर क्या ले, तेरी मुट्ठी में क्या है, मैं तो बोल तो, तेरी मुट्ठी में तू क्या लाया उनसे पूछ, मैं कौन हूँ। जाना है लोगों, एक दिन जाना है, खबर में जाना है। जब खबर में जाएंगे ना, मदीने से हुजूर आएंगे। तुम्हें ये टेंशन न करो नीलगल के खबरस्तान में आते गिने की बात रेचुर में जाकर दफन होना, ऐसा है क्या? कहाँ तो भी नहीं है। कहीं भी अगर कोई मुसलमान मर गया, उसकी कब्र बनाकर जब कब्र में उतारते हैं, जनाजे में पब्लिक हो या ना हो, मगर खबर में हुजूर आने वाले थे। जब रसूल आए कब्र में, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, जब हम जाएंगे ना दुनिया से, बाबा चले गए, दोस्त भी चले गए, सब छोड़कर जाएंगे, कोई नहीं आएगा। खबर के अंदर अंधेरे में हजारों साल उसमें सोना है, पलटने के लिए चांस तक नहीं होगा। बगली बनाकर सिल्ला लगाकर त्याग करके चले जाएंगे। जब कब्र में हजारों साल नीलगल वालों, सिरवार वालों, गलग वालों, अतनूर वालों, शहर रैचूर वालों, ये सुन लो कि जब इतनी तंग कब्र में मदीने से हुजूर आएंगे, अगर 1500 साला जश्न यौम मिलादुन नबी को दिल की खुशी से अगर मना लिया, यही अदा अगर पसंद आ गई, तो जब मदीने से हुजूर आएंगे तो रसूल देखकर मुस्कुराएंगे, ये मेरा गुलाम है। जैसे नबी मुस्कुराए, उसकी खबर हद्दे नजर तक कुशादा कर दी जाएगी। जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, हो जुबां पर प्यारे आका, सब मिलकर बोले, हो जुबां पर प्यारे आका, शान मुस्तफ़ा देखो, अज़मत मुस्तफ़ा देखो, मकाम मुस्तफ़ा देखो। मीलाद नबी मनाने वालों, हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम मीलाद मनाने वाले, हम सिर्फ नबी को जानते नहीं, जानते भी हैं, मानते भी हैं। अबू जाहिल जानता था मगर मानता नहीं था। तो हुजूर ने कहा, तेरी मुट्ठी में क्या है, मैं तो बोल पूछ, उनसे पूछ, मैं कौन हूँ, तुझे बोल देंगे। अब अगर मैं बोले तो भी तू क्या समझता, मैं उठा ले तो तुमको देखे होंगे, नहीं तो कौन तो आको बोले होंगे, क्या तो एक बोलता, उनसे पूछ मैं कौन हूँ। उन्हें मुट्ठी में क्या लाया, तुम्हारे को कैसा मालूम। अब तक सुन लेते आए, बिल्कुल मालूम है ना।
नहीं, उन्हें कंकर लाया बोल को हुजूर डिक्लेयर करने के बाद मालूम हुआ कि उसके मुट्ठी में कंकर है। अब वो बयानात में सुनने के बाद तुम्हारे को मालूम हुआ कि कंकर है। बोलो जी, कंकर है। क्या है? कंकर बंद मुट्ठी में है। मेरे नबी ने कहा पूछ। तुम क्या करे? कान करने लगा। मोबाइल से बात करना रहता, कैसा कर रहे? कान कर ले जा। हेलो, हाँ बोले तो रायचूर में हेलो। बंद मुट्ठी। यहाँ देखिए, अब इन्हें मोबाइल की जैसा कंकर यहाँ बोल रहा है, यहाँ लगाया, कौन सो वायरा नहीं, कनेक्शन नहीं, क्या भी नहीं, कंकर है कंकर। नीचे गिरे सो कंकर बेजान है, मगर उसकी बंद मुट्ठी के कंकरों पर नजर मुस्तफा की पड़ी है। आला हजरत फरमाते जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मेरे नबी की नजर कंकरों में पड़ी, जान आ गई। अबू जाहिल जैसे लगाया कान को तो कंकरियों ने कहा वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। और जोर से जैसे ये जुमला सुना अबू जाहिल वो कंकरें उठा को हुजूर की तरफ फेंका, कंकरें लुढ़क लेते आको हुजूर के कदमों में गिरे। तो अबू जाहिल को बोले तेरा शुक्रिया, हम काकिश पड़े थे, तू नबी के कदमों में डाल दिया। क्या शान है, कंकरी रहकर भी हुजूर की मिलाद मना रही है। मिलाद बोले तो जिक्र करने कुछ बोलते, कंकर भी अल्लाह के नबी का जिक्र करे। मिलाद नबी का मतलब है नबी के पैदाइश का दिन मनाना। नबी की पैदाइश का दिन मनाने का मतलब ये है हमारे नबी की शान बताना, उनकी अजमत बताना, उनका जिक्र करने का नाम ही मिलाद है। कंकर भी नबी की मिलाद मना रहा है। अब मेरे दलील दे बोले तो हमें क्या बोलना भाई, तुम्हें भी वैसी छोगे सेम जानते, मगर हम तो जानते भी हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो चारो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करे, नमरूद के दरबार में जाकर बोले उसे एक बुतों की पूजा छोड़ो, तो खुदा नहीं, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई नहीं, जिसने मुझे पैदा किया, पढ़ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु इब्राहिम खलीलुल्लाह। कहाँ जाकर बोल रहे हो नो? नमरूद के दरबार में जाकर बोल रहे हैं, जबकि नमरूद की हुकूमत पूरी दुनिया पर है। तवज्जो चारो, पूरी दुनिया में 4 बादशाह लोग हुकूमत करे से, पूरी दुनिया में जहाँ सूरज निकलकर सूरज डूबता ना, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब में हुकूमत करे साले बादशाह कितने गुजरे? 4। 2 काफिर हैं, 2 मुसलमान हैं। चारों का जिक्र कुरान में है, उनमें से एक नमरूद है। इतना बड़ा बादशाह, उसके दरबार में जाकर हमारे नबी के जद्दे अमजद इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या बोल रहे हैं? पढ़ कलमा बोल रहे उसे, तो खुदा नहीं हो सकता ऐसा। अच्छा इब्राहिम ये बताओ तुम्हारा खुदा क्या करता बोले? तो उन्हें क्या बोले? मेरा रब वो है जो मुर्दे को जिंदा करता, जिंदे को मुर्दा करता। तू करता क्या बोले? ये कौन सा बड़ा काम जी, मैं भी करता हूँ। जेल में बंद थे 2 कैदियाँ, एक को फांसी की सज़ा सुना दिया था, उसे आज़ाद कराया। एक को फांसी नहीं थी, बेकसूर था, उसे मार दिया। देखो मैं उसे मार दिया, उसकी मौत नहीं थी, उसे मौत दे दिया। इसकी मौत थी, मैं इसे ज़िंदगी दे दिया। बोल रहा ना। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले इसकी अकल कितनी, उन्हें इतना सोचा, बोल क्या करे। दूसरा मसला रखे, अगर तू खुदाई दावे में सच्चा है, हाफिज साहब बैठे हैं, मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज निकालकर मगरिब में डुबोता, अगर तू खुदाई दावे में सच्चा है तो जरा डूबे हुए सूरज को पलटा बोले नमरूद को इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वहाँ बेबस हो गया, कैसे पलटा सकता सूरज? क्या किसका चलाना? सूरज कौन चला रहे? किसके हुक्म से चल रहा सूरज? अल्लाह के हुक्म से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसकी दुखती हुई रग पे हाथ रखकर बोले मेरा अल्लाह वो है जो मशरिक से सूरज निकालकर मगरिब में डुबोता। अगर तू दावा कर रहा ना मैं खुदा, जरा सूरज को पलटा कर बता। नहीं पलटाया, अबस हो गया, हथियार डाल दिया। मगर यहाँ मीलाद मुस्तफ़ा मनाने वालों, एक दिन मस्जिद नबवी में सरकार बैठे हुए, असर की नमाज़ पढ़कर है ना, सरकार बैठ गए साहबा के साथ। हज़रत अली किसी काम की वजह से गए थे, उन्हें आए तक जमात हो गई थी। अब हज़रत अली नमाज़ पढ़ने के लिए दौड़ रहे थे, सरकार को देखे, और अली को सरकार देखे, बोले अली इधर आओ। बोले या रसूलल्लाह हाजिर हो।
मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जानों पे सर रखकर आराम करना चाहता हूँ। ठीक है सरकार बोले। दोनों जानों दे दिए। मेरे नबी असर के बाद अली के जानों पे सर रखकर आराम कर रहे हैं, सो रहे। असर के बाद नहीं सोना। असर के बाद सोने से निसियान की बीमारी पैदा होती, परेशानियां बढ़ जाती। तवज्जो चाह रहा हूँ, ये सारी बीमारी आती है। असर के बाद सोना नहीं है। मगर हुजूर क्या कर रहे हैं, असर की नमाज पढ़ लिए। अली अभी नमाज नहीं पढ़े थे। अली को बुलाकर बोले बैठो, मैं थोड़ा आराम करना चाह रहा हूँ। तो हज़रत अली पेश हो गए। जैसे ही अली ने देखा अब हुजूर की इताअत करना भी लाजिम है, मैं तो अल्लाह के नबी की इताअत करने में कमी नहीं कर सकते थे। साहबा हमेशा हुजूर की इताअत में सबसे आगे रहते थे। अब क्या करें, जैसे देखा तो एक तो सरकार का चेहरा देख रहे हैं अली, दूसरा सूरज को देख रहे हैं, डूबने के करीब आ गया। अगर सूरज डूब गया तो मेरी नमाज खज़ा हो जाएगी। अब हज़रत अली ने देखा कि सूरज डूब गया, नमाज खज़ा हुई। जैसे सूरज डूबा, नमाज खज़ा हुई, बोलते कि आपकी आंखों से आंसू निकले, नमाज जाने की वजह से रोए। वो आंसू हुजूर के चेहरे पर गिरे। क्या जाने से रोए? नमाज छूट गई मेरी। हमें रोना आ रहा आज, हमें आ रहा। मगरिब नहीं पढ़े मगर इज्तिमा में तो बराबर आ गए। जोहर नहीं पढ़े मगर आ गए जलसे में। नमाज छूट गई तो हमें रोना नहीं आता, मगर अली रो रहे हैं। आंसू निकल कर हुजूर के चेहरे पर गिरे तो हुजूर की आंख खुली। बोले अली क्यों रो रहे? या रसूलल्लाह मेरी नमाज खज़ा हो गई। क्या हो गई? खज़ा हो गई। तो हुजूर मुस्कुरा कर बोले अली खज़ा करते क्या अदा करते? खज़ा करते क्या अदा करते? तो अली क्या बोले, या रसूलल्लाह अगर ख़ज़ा हो गई तो दुनिया क्या कहेगी कि अली की नमाज भी ख़ज़ा हो गई थी, मेरी हुई तो क्या पढ़ता जावा रंदे फ़र्क बोलते हैं। इसलिए ख़ज़ा न को अदा होगी तो अच्छा है। अदा बोले तो मेरा असर का टाइम होना, सूरज असर के टाइम को कहाँ रहता, वहाँ रहा तो अदा होती। अब तो सूरज डूब गया, नमाज का टाइम भी ख़त्म हो गया। और नमाज वक्त मुक़र्ररा पर बांधा हुआ फ़र्ज़ है। मगर अल्लाह के नबी ने अली के लिए क्या किया, जब डूबा हुआ सूरज डूब गया तो हुजूर ने इशारा कर दिया। तो अल्लाह ने कहा अभी देर किस बात की, सूरज को डुबोना मेरा काम है और डूबे हुए सूरज को पलटाना तेरा काम है। नबी ने इशारा कर दिया तो डूबा हुआ सूरज पलट कर वापिस असर में जहाँ ठहरता वहाँ ठहर गया। अली नमाज पढ़े तक सूरज ठहर को छे, नमाज खत्म हुई सूरज चले गया। थोड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ, सूरज चले गया, सूरज चले गया और डूबे हुए सूरज को हुजूर ने बोलो भाई। वहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या बोल रहे, अगर तू खुदा है तो जरा पलटा सूरज को। बोले मेरे नबी पलटा रहे हैं। आला हजरत क्या बोले, सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले खुदरत रसूलुल्लाह का। हमारे नबी की शान है कि डूबे हुए सूरज को पलटा दिए, अली की नमाज अदा हो गई। तो ये हमारे नबी की शान है। हम नबी को जानते भी हैं, मानते भी हैं, जानते भी हैं। ईमान का माना ही और ईमान का नाम ही है अल्लाह और उसके रसूल को जानना, और मानने का नाम ईमान है। अल्लाह और उसके रसूल को जानना और मानने का नाम बोलो जी ईमान। बोले तो क्या, अल्लाह रसूल को जानना के नाम ईमान है। हाँ ईमान, ये ईमान होना ज़रूरी है। अगर ये ईमान नहीं है, अगर आपका ये ईमान नहीं है, अल्लाह है मालूम है ना, है, रसूलुल्लाह बोलो भाई, जोर से बोलो, पीछे नौजवान है जरा जोर से बोलो, है, रसूल भी है, अल्लाह भी हाँ है, शैतान भी सब जने मालूम है। शैतान को कौन भी इनकार नहीं करते, ये उन्हें गुमराह कर रहा, उन्हें भड़का रहा बोल रहे। देखे क्या शैतान को, शैतान को भी, रहमान को भी, नबी को भी, तीनों को भी नहीं देखे, मगर सबको यकीन है, सबको यकीन है। ये है में बड़ा कमाल है। ला इलाहा हा ही हु, इसमें छह सब पूरे कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाहु हा हु ही मोहम्मद रसूलुल्लाह हा हु ही। ये राज औलिया इकराम खोल सकते, बोले सुभान अल्लाह।
कौन खोल सकते हैं? औलिया करम। ला इलाहा, हाँ, ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु। तवज्जो चारो, ला इलाहा, सांस कहाँ जाना? बाहर। इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। 40 साल तक ये जिक्र करे तो हाथ अलग, पैर अलग, बॉडी अलग, जिसमें लतीफ, जिसमें कसीर, लतीफ में बदल गया तो रूह और जिस्म दोनों मिल गए, मरकर भी मरता नहीं। खुद अपना जनाजा पढ़कर क्लियर का दाता बताता, ये फला है, ये बका है कि ला इलाहा इल्लल्लाह में फला और बका की जिंदगी मिलती है। हमने समझा नहीं कलमे को, क्या समझे वो लिखे सो कलमा। ये ऐसा पावरफुल है, कलमे के 2 जुज है, उसमें कहीं भी नुक्ता नहीं है। पता ये चला पूरे कलमे में मोहम्मद रसूलुल्लाह तक नुक्ता नहीं बता सकते। जो नाम है मोहम्मद पर नुक्ता नहीं, उस नबी की अजमत में क्या नुक्ते ढूंढोगे? मेरे नबी पाक हैं और ऐसा अल्फाज कोई आज तक डिक्शनरी में कोई ला नहीं सका। मोहम्मद का माना ढूंढने वाले ढूंढ कर आकर बोले सबसे ज्यादा तारीफ करने वाले को मोहम्मद कहते हैं, सबसे ज्यादा तारीफ किया गया नाम है। पता ये चला हम उनका 1500 साला जश्न मीलादुन नबी मना रहे हैं। मामूली बात नहीं है, उनका मीलाद मना रहे हैं। जरा एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलो, और जोर से बोलो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। अब क्या करना हम लोग मालूम है? ये बातें जानने के बाद ईमान नाम है अल्लाह और उसके रसूल को जानना, मानना। हमें दोनों भी करते। अबू जहल क्या करता था? जानता था। अबू लहब क्या करता था? उतबा क्या करता था? मानता नहीं था। जितने भी कुफ्फारे मक्का गुजरे हैं जानते थे, मानते नहीं थे। उबैय बिन खल्फ क्या किया? ये ऐसा ख़तरनाक है। बदर के मैदान में, बदर के मैदान नहीं, दूसरी जंग में उसने क्या किया? रसूलुल्लाह के सामने आकर बोल रहा, अय मोहम्मद मैं ये घोड़ा पाला इसलिए इस पर बैठकर तुम्हारा सर उड़ा दे तो बोले। हुजूर को बोल रहा। अल्लाह के नबी क्या बोले? अन करीब मैं तुझे मारूंगा। अल्लाह अकबर। अब हुजूर बोल दिए अन करीब मैं तुझे कत्ल करूंगा। हुजूर तो किसी को मारते नहीं है, वो तो रहमतुल्लिल आलमीन है, वो तो रहमतुल्लिल आलमीन है। मगर इसका टाइम ख़राब आ गया, जो हुजूर को आकर सामने बोल कर गया तो हुजूर क्या बोले? अन करीब मैं तुझे मारूंगा। अब जैसे हुजूर ये जुमला बोले वो कांपने लगा, थर 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 थर। पूरे काफिर बोले अरे तू तो इतनी पावरफुल बात करने वाला, कहीं को कांप रहा? नहीं, नबी बोले मेरे मार तो बोले। उन्होंने जो बोले वो होता, जानता था, मानता नहीं था। उसको मालूम है नबी अगर बोले तो मेरा हश्र बुरा हो जाएगा। वो जानता है कि मोहम्मद जो बोलते वो होकर रहेगा, इसलिए उस दिन से वो कांपता रहा। एक जंग में इत्तेफाक से साहबा उसे मारकर मारने वाले थे। हुजूर रोके, नहीं नहीं इसे मत मारो, मैं मारूंगा, मैंने वादा किया है मारने का। हटाए साहबा को, मारे नहीं, तलवार लेके ऐसा खाली ऐसा उसकी गर्दन पे क्या करे, ऐसा ऐसा काटे। सेब कैसा काटते नहीं, मतलब पूरी तरीके से सेब काटने का नहीं, ऊपर खाली अनार के छिलटे निकालते थे, अनार बेचने वाले। ऐसा एक ज़र्ब लगाए हुजूर, सिर्फ ऐसा ज़र्ब लगाए, पूरे मैशर में चिल्ला लेते फिरा। ये मैशर में बोल रहा हूँ, मैदान जंग में चिल्ला लेते फिरा, माफ़ करना, मैदान जंग में चिल्ला लेते फिर रहा था। काफिरों ने पकड़ के कहा अरे लोगों के गर्दन अलग हुए, हाथ अलग हुए तो वो नहीं चिल्लाए, तू क्या भाई खाली एक ज़र्ब लगी तो चिल्ला रहा? लोगों ये मोहम्मद की मार है, ये मोहम्मद की मार है, ये रसूलुल्लाह ने मुझे मारा है। पता ये चला नबी अगर किसी पर जलाल की नजर डाले कोई बचा ही नहीं सकता। अगर अल्लाह का जलाल गिर गया तो मुस्तफ़ा का जमाल बचा ले सकता है, नबी की रहमत बचा सकती है। अल्लाह के नबी को जलाल आ जाए तो कोई नहीं बचा सकता। ये हमारे नबी की शान है। अब हमारे जवानों को चाहिए,
वो भी सबसे ज़्यादा मोहब्बत हुजूर से करें। बोलो किससे करें? हुजूर से मोहब्बत करना। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के आशिक़ हैं। क्या मोहब्बत करते थे सरकार से। अगर हम रसूलुल्लाह से अगर किसी लड़की से मोहब्बत करें तो इज़्ज़त जाती, ख़ानदान भी बदनाम होता नहीं होता। भाई बोलो, किसी लड़की से मोहब्बत के चक्कर में खा रहा नहीं, बराबर घर में रह रहा नहीं, रात में देर से आ रहा, माँ बाप परेशान होते, कहाँ जा रहा, इसे चक्कर हो ले, क्या है को गली में जा रहा, कट्टे बैठ रहा, खिड़की में देख रहा, यही चल रहा। मतलब इसका कोई चक्कर है, कोई चक्कर है इसका। अब ये चक्कर में अम्मा की इज्जत की परवाह नहीं, बाबा की इज्जत की परवाह नहीं, ख़ानदान की इज्जत की परवाह नहीं, 9 महीने माँ पेट में रखकर जनी उसकी भी परवाह नहीं। एक पट्टी के चक्कर में अम्मा को भी भूल गया, बाबा को भी भूल गया, भाई को भी भूल गया, सारी इज्जतों को फरामोश करके लड़कियों के चक्कर में आकर अपने माँ बाप का दिल दुखा रहे हो। अरे मोहब्बत ये लड़की से तू कर रहा है, अगर वो लड़की को तुझसे ज़्यादा कोई मालदार मिले फिर उसके तरफ चले जाएगी, उससे ज़्यादा मिल जाए उसके तरफ चली जाएगी। ये मोहब्बत जहन्नम में ले जाएगी। अगर मोहब्बत करना है तो मुस्तफ़ा से करो। अगर नबी से मोहब्बत हो जाए, दुनिया की औरतें तो औरतें हैं, जन्नत की हूरों से निकाह करा दिया जाएगा, जन्नत की हूरों से निकाह करा दिया जाएगा। बिलाल अगरचे तू काला है मगर मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर जन्नत की हूरों की सरदार से तेरा निकाह करा दिया जाएगा। अब बिलाल को जब जन्नत की हूरों की सरदारा दिए तो हूर एतराज़ करी, या रसूलल्लाह, किसी को अबू बकर, किसी को उमर, किसी को उस्मान, मेरे को काला बिलाल दिए। ओ हूर खबरदार, तू अपने हुस्न में नाज करती है तो बिलाल इश्क रसूल में नाज कर। क्या शान है हमारे नबी की। बिलाल नबी से मोहब्बत करे तो नबी से मोहब्बत करो। ये क्या लड़कियां, इससे खूबसूरत लड़कियां मदीने वाले अता कर देंगे। आज जब नबी देंगे ना उसी से रिश्ता होगा। जब उनकी तरफ से अता होगी ना तो घर में कभी ख़ता नहीं होगी, घर में माँ बाप की इज़्ज़त मलिया मीट नहीं होगी। अपने घरों की इज़्ज़त बचा लो जवानों। आज लड़कियों के चक्कर में कॉलेजों को जाना, रायचूर से तू उधर से आ, मैं इधर से आ, तू वो बस में बैठ, मैं ये बस में बैठता हूँ, तेरी अम्मा आ रही, तेरी खाला आ रही, उन्होंने देखते मैं तेरे पीछे की बस में हूँ, मैसेजा डालना, ये सब करते हुए अगर लड़कियों को छेड़छाड़ करोगे तो आज हालात मुल्क के पूरे ख़राब हो गए है। ऐसे दौर में अगर हम लड़कियों के पीछे रहेंगे तो फिर याद रखना हमारा हाल आने वाले दिनों में बहुत बुरा होगा। अगर आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे तख्ते को पलटाना चाहते हो तो मोहब्बत हुजूर से करो, नबी से मोहब्बत करो, मीलाद मुस्तफ़ा मनाओ, ऐसी महफिलें सजाओ, इन महफिलों में आओ, क्योंकि हमारे नबी जिनका हम मीलाद मना रहे वो डूबे हुए सूरज को पलटा दिया और कंकरों से कलमा पढ़ा दिया। हत्ता के अबू जाहिल थक कर लास्ट में क्या प्लान बनाया, ये क्या वही जब से मोहम्मद आए मक्के में दिन ब दिन लोग कलमा पढ़ रहे, मुसलमान हो रहे, अब इनको कैसे भी करके रोकना बोलकर उसने क्या प्लान बनाया मालूम है? यमन के बादशाह को खत लिखा, यमन के बादशाह को खत लिखा कि तुम आओ मक्के में, तुम्हारा असर रसूख जरा मक्के में अच्छा है, तुम्हें लोगों को समझाओ, लोग है ना अपना दीन छोड़ के मोहम्मद के दीन में जा रहे हैं। वहाँ दावत दिया उन्हें यमन में, किसे? यमन के बादशाह को। जैसे दावत दिया तो यमन का बादशाह ख़त लेकर पढ़कर सुनकर उसने इरादा कर लिया। वो बादशाह हिकमत जानने वाला भी था और वो सही फैसले करने वाला भी था। वो बादशाह को जैसे अबू जहल ख़त लिखा, वो ख़त लिए, उन्होंने इरादा कर लिया, उसे कहते हबीबे यमनी। वो बादशाह का नाम क्या है? यमनी, यमन का रहने वाला यमनी हबीब। हबीब को जब दावत दिया, ख़त लिखा, तो वो ख़त लिया। उसकी एक बेटी थी जो आँख से अंधी थी, हाथ नहीं थे, पैर से माजूर थी, ऐसी बेटी थी। उसने क्या इरादा किया, मैं मक्का जाऊँगा, मोहम्मद से 2 सवाल करूँगा, अगर वो 2 सवाल के जवाब दिए और सही दिए तो दीन सच्चा है, अगर जवाब नहीं दिए तो दीन गलत है। वो इरादा रख लेकर, दिल में इरादा रखकर यमन से, वो ज़माने में प्लेन में नहीं आया, चलते चलाते अरब को आया। तवज्जो चाह रहा हूँ। जब आया तो अबू जहल से मुलाकात हुई
तो अबू जहल ने सब सुना दिया। तो हबीब यमानी बोले नहीं नहीं, तुम जो बोले वो अपनी जगह दुरुस्त है, मैं एक बार मोहम्मद से भी मिल लेता हूँ। अब अबू जहल बोले अरे जो उनको एक बार मिलता उनके छो जाते भाई, फिर तू क्या को मिलता। नहीं, फैसला ऐसा नहीं होता, दो तरफा का सुनना पड़ता है। मक्के में जो भी नबी को देखता उनका हो रहा है, जो देखता ये कहता ऐसा चेहरा मैंने आज तक देखा नहीं, और ये चेहरा बता रहा है ये झूठों का चेहरा नहीं सच्चों का चेहरा है। तो लोग चेहरा देखकर कलमा पढ़े, फिर तुम क्या देखोगे। तो हबीब यमानी बोले नहीं नहीं नहीं, फैसला ऐसा नहीं होता, दोनों का सुनना पड़ता है। ठीक है कोई बात नहीं, चलो बोले एक मैदान जमा करे, अल्लाह के नबी को बुलाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं। हबीब यमनी हुजूर को देखा थोड़ी देर के लिए तो सकते में रह गया। हुजूर आए, हिम्मत नहीं है बात करने की किसी की भी, हुजूर ही पूछे बोलो कैसे बुलाना हुआ। क्या बात करते, बड़े साहेब आए तो कौन से, तो हमें नहीं बात करते। मुंह नहीं खुलता, पावा करे बैठना पड़ता, उधर जाना पड़ता, वहाँ ठहरना पड़ता, साहिबा के सामने हमारा नहीं खुलता, रसूलुल्लाह के सामने किसका मुंह खुलेगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो चाह रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले क्यों बुलाए। तो हबीब अमनी कहने लगा अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुना है आप नबूवत का दावा करें और आप नबी होने का ऐलान किया है। हाँ बेशक, बोलो सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अच्छा, मैंने सुना है नबी जो होता है वो जादूगर तो नहीं होता, मगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो जादू का असर आसमानों में नहीं पड़ता। क्या तुम्हें चांद के दो टुकड़े कर सकते क्या। सवाल हो रहा भाई। अब अल्लाह के नबी ये नहीं बोले अरे क्या वही चांद वहाँ है, मेरे हाथ से होता नहीं, मैं मजबूर हूँ, मैं लाचार हूँ, नहीं बोले, मुस्कुराए। आला हज़रत शेर बोले ना, सलाम में बोले ना, जिनके तबस्सुम से, जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। नबी मुस्कुराए, चांद को दो टुकड़े करना, दिन तू सिलेक्शन कर, टाइम भी तू फिक्स कर, मुस्तफ़ा हाजिर है। हमारे नबी मिलाद वाले, 1500 साल मिलाद बनाने वालों, अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया तुम अपनी तरफ से फिक्स करो। तो कहा कि 14 तारीख जो चांद की होती ना, वो जो रात को पूरा चांद आबो ताप के साथ आसमानों में निकलता, उस दिन आप पूरे लोगों के सामने चांद के दो टुकड़े करना और मेरे दिल में तमन्ना क्या है वो बताना। वो तमन्ना लेको आया हो। अब अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए, चांद पूरी आबो ताप के साथ निकला उस दिन। जरा ज़्यादा न ये हुआ, चांद भी मचलने लगा, क्योंकि आज हुजूर का इशारा मिलने वाला है। नबी मेरी तरफ इशारा करेंगे, आमीना के लाल मेरी तरफ इशारा करेंगे, तो अल्लाह अकबर, चांद इंतजार में है, हुजूर इशारा कर दो। अब आगे बातें बताकर ख़त्म करूँगा। ऐसी महफिलें रोज़ नहीं मिलती। हम 1 घंटा बैठे तो हमें ना घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, पेशाब आ रहा है। अरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की मिलाद मनाने वालों, तवज्जो से सुनो, खाने का भी होश नहीं रहता। तवज्जो सही रही तो खाने का भी ख्याल नहीं, पेशाब का भी ख्याल नहीं, पीने का ख्याल नहीं। ये महफिल है, मिलाद मुस्तफ़ा है। हबीब यमनी ने कहा चांद के 2 टुकड़े करो, पूरा मक्का देख रहा है। मेरे नबी ने इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े हुआ। एक चांद इस तरफ गिर गया, दूसरा चांद इस तरफ, 2 टुकड़े हुए। तो हबीब यमनी को देखकर कहा मेरे नबी ने, हबीब तेरी एक तमन्ना चांद के 2 टुकड़े की थी, मैंने कर दिया। तेरी दूसरी तमन्ना ये है, सुन मैं मोहम्मद बताता हूँ, तेरी बेटी यमन में है, तेरी बेटी आंख से अंधी है। तूने बड़े बड़े हकीमों को बताया,
तबीबों को बताया, मगर किसी ने इलाज नहीं किया। जा, आज तेरी बेटी भी ठीक हो चुकी है, सेहतमंद हो चुकी है। इतना कहते ही वो हबीब यमनी मेरे नबी की शान देखा, नबी की जान देखा, नबी की अज़मत को देखा तो खदमों में गिरकर उसने कलमा पढ़ा और उसने कहा कि मैं नबी को जानता भी हूँ, नबी को जानता भी हूँ, मानता भी हूँ। कलमा पढ़ के उसने भी मान लिया। अबू जाहिल अभी भी नहीं माने। हाँ, वो जानता था मगर उसको मालूम था, इसलिए बोला मेरे मालूम था बात, तो रसूल को देखा तो उनका होता बोल को, फिर वहाँ से चले गया, उन्हें चले गया क्योंकि वो नबी को जानता है। मगर आज लोग नबी को जानते, मैं जानता हूँ जी नबी को, मान बा उनके पसीने में खुशबू है, तेरे पसीने में बदबू है, उन्हों चले तो धूप में साया नहीं पड़ता, तू चले तो साया पड़ता है। नबी पत्थर पर कदम रखे तो निशान पड़ता है, तू रखे तो निशान नहीं पड़ता। नबी मिट्टी पर कदम रखे तो निशान नहीं पड़ता, मिट्टी पे नहीं पड़ता, मगर हमारे कदम का निशान मिट्टी पर पड़ता। अच्छा, वहाँ कहीं को नहीं पड़ रहा नबी के कदम का निशान, क्योंकि अल्लाह जानता है जहाँ मेरा नबी कदम रख कर गुजर गया, वहाँ कदम पे कदम कोई रखे तो ईमान चले जाएगा। इसीलिए अल्लाह ने खदम मुस्तफ़ा को ज़मीन से उठा लिया, पत्थरों पे रख दिया, और इसलिए हुजूर जब पत्थर पे कदम रखते तो निशान पड़ जाता था। इब्राहिम पत्थर पर ठहरे, मुकाम इब्राहिम बन गया। जिस इब्राहिम को नबूवत मिली उनका कदम पत्थर पर ठहरे तो वत्तक़ीज़ु मुकाम इब्राहिम मुसल्ला, जब वो बन सकता है तो फिर मेरे मुस्तफ़ा के कदमों का आलम क्या होगा, नबी की शान का आलम क्या होगा। पता ये चला दीवानों, हमारे नबी बड़ी शान वाले हैं, हम नबी को जानते भी हैं। 5 तारीख को जुलूस है, बड़ी रात के दिन मस्जिद में इशा की नमाज़ पढ़ना, रात में खाना पकाते होंगे ना, सुबह में खिलाते नहीं, हाँ वो काम करो, खाना खिला लो सबको, गड़बड़ नहीं करना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, क्योंकि नबी की मीलाद का खाना है। और मेरा ख़ुद का तजुर्बा बोल रहा हूँ, जो मीलाद के खाने में पैसा खर्चे कर लिया फिर उसके बाद अपने घर में भी खाना खिला, 12 तारीख कुछ खिलाना बोल को ज़रूरी नहीं है, ये महीने में अमास तक यानी चांद दिखे तक कभी भी घर में 12 रबीउल अव्वल कर सकते, बोलो भाई कभी भी कर सकते। जैसा 11वीं करते ना वैसा 12वीं भी करना। क्या बोल के करना है कि आप ये महीने में कभी भी हुजूर की मीलाद के लिए सिंगा फिरे सो बकरा काटो, है नहीं बकरे सिंगा फिरे सो, है नहीं, अच्छे क्या भी जोर से नहीं बोल रहे सुभान अल्लाह, बकरे काटो, काट कर नबी के नाम पर खिला दो मीलाद में, और यूँ कहना कि ये साल खिला रहा हूँ सरकार, आइंदा साल नवाज दीजिए तो और खिलाऊंगा। तो मेरा दावा है, मेरा तजुर्बा बोल रहा हूँ, अल्लाह वहाँ से दौलत देगा जहाँ तुम्हारा गुमान तक नहीं जाएगा। अनंतपुर में बयान था, अनंतपुर गए थे हमें, वहाँ जो बयान रखे एक जने, उन्होंने क्या है कंटिन्यू 11 दिन 11 आलिमों का बयान रखे, एक दिन एक आलिम का। तो जिस दिन हमें बयान के लिए गए देखकर हैरान हुआ, पूरी गली को सजाया गया, लाइटिंग लगाई गई, सब कुछ है, और इतना बड़ा एहतमाम है कि वहाँ लंगर आम भी जारी है, रोज़ाना 11 दिन लंगर आम जारी, पूरा चंदा कर को नहीं, एक ही जना करता, पूरा एक ही आदमी कर रहा है, एक ही आदमी कर रहा है, पूरे आदमी को खाना खिलाना पूरा 11 दिन तक, और 11 आलिमों का आने जाने का खर्चा। उन्होंने बयान के बाद जब बैठे थे हमें खाने के लिए, खाने से पहले उनके घर में बैठे तो बोले उन्होंने, एक ज़माना था मौलाना, मेरे जेब में पैसे नहीं थे, हमारे घर वाले हमें लगा लिए नहीं, बाहर ढकल दिए हमारे, मैं और मेरी बीवी दोनों मिलकर होटल में कोपा धोए, प्लेटा धोए, मौलाना इतनी गरीबी में ज़िंदगी गुजारे। फिर उसके बाद मैं और मेरी बीवी मिलके एक होटल खोलेंगे बोलकर खोले, हम दोनों मिलके काम करें। मीलाद नबी में पहले दिन मैंने हुजूर के नाम पर खाना खिलाया, अल्लाह ने मुझे इतना माल दिया कि आज अनंतपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट में शादी खाना आलीशान पैमाने पर है, प्रॉपर्टियां हैं, 400 बच्चे काम कर रहे हैं उनके पास। कहने लगे मैं कितनी भी खिदमत करे कम है मौलाना, ये सब मेरे नबी की मीलाद का सदका है मुझे दिया।
ये उनकी जुबान से निकला। आप भी अमीर बनना चाहते हो तो पत्ते खेलने से अमीर नहीं बनते, सट्टा खेलने से अमीर नहीं बनते, गेम खेलने से अमीर नहीं बनते, चरपर से अमीर नहीं बनते। अमीर बनना है तो 5 नमाजें पढ़ते हुए मीलाद मुस्तफ़ा का खाना मस्जिदों में तो खिलाते, तुम्हारे घर में 11 लोगों को बुलाकर हाथ धुलाकर खाना खिला। मेरे नबी ऐसा करम करेंगे, उस्मान को उस्मान नहीं गनी बना दिया है, गनी बना दिया है। बताइए चला लोगों, अगर मीलाद में खिलाओगे तो कमी नहीं होगी, अल्लाह और बरकत होगा। इसीलिए मीलाद नबी में खिलाओ, खाओ और जुलूस में जाओ। आखिरी एक वाक़या बोल रहा हूँ, हमारे नबी अभी दुनिया में नहीं आने से 1000 साल पहले, कितने साल पहले? 1000 अभी दुनिया में हुजूर नहीं आए, 1000 साल पहले तिब्बा नामी एक बादशाह है जिसका जिक्र कुरान में 2 जगह आया। हाफिज़ साहब 2 जगह आया। वो बहुत बड़ा बादशाह, वो ज़माने का 1000 बरस पहले 1,30,000 सवारियों के ऊपर सवार करके 1,13,000 पैदल लोगों को लेकर मुल्क शाम से मक्का आया। इतनी बड़ी फौज, इतने बड़े जुलूस को लेकर, जुलूस लेकर आया, इतना बड़ा जुलूस लेकर मक्का आया। उसके जुलूस में 1,30,000 और 1,13,000 कितने हो गए? 2,40,000 पर 3 लोगों का जुलूस लेकर मक्का आया। और वो 2,40,000 पर 3 लोगों की तादाद में 400 उलमा थे। कितने उलमा थे? 400 उलमा। वो ज़माने के तौरेत और ज़बूर इंजील का इल्म रखने वाले वो लोग थे, 400 उलमा। जब मक्का पहुँचे तो काबे को देखा तो आलिमों से पूछा ये क्या है? बोले ये अल्लाह का घर काबा है। इसे तामीर किसने किया? उन्होंने डिटेल उसके बारे में बताया। तो काबे की अजमत को सुनकर वो बादशाह गिलाफ बनाया, एक खूबसूरत गिलाफ बनाया, उसने काबे के ऊपर गिलाफ को चढ़ाया। अरे जोर से बोलो जी, बोलो सुभान अल्लाह। ये गिलाफ है नहीं, ये उससे पहले गिलाफ नहीं था। पहला बादशाह काबे पे गिलाफ चढ़ाने वाला तिब्बा नामी बादशाह गिलाफ चढ़ाया। अब उसके बाद वहाँ से वो बादशाह काबे से निकलकर, मक्के से निकलकर, अभी हुजूर दुनिया में नहीं आई, 1000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मदीना आया। मदीना आने के बाद वहाँ उलमा बोले यहाँ ठहरेंगे, बोले ठहरे। ठहरने के बाद उसने कहा चलो चलेंगे। तो 400 आलिमा बोले हमें नहीं चलते, यहाँ ठहरते हुए। अब उन्होंने बोले यहाँ कहीं गुरत है, यहाँ तो क्या भी नहीं है। बोले हम किताबों में पढ़ चुके हैं मक्के में मोहम्मद पैदा होंगे, हिजरत करके जब वो आएंगे तो यही आएंगे, यही मदीना बनेगा, हम उनका दीदार करेंगे, उन पर ईमान लाएंगे, इसलिए हम यहीं रहेंगे। तो जब बादशाह हमारे नबी का नाम सुना तो खुश हो गया। खुश होकर उन क्या बोले, ठीक है अगर आमद मुस्तफ़ा का आप इंतज़ार कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कीजिए, उसमें मैं भी शामिल हूँ। आप एक काम करेंगे, हुजूर की आमद की खुशी पर 400 मकान बना दो। जोर से बोलो, कितने मकान? 400 मकान बनाने लगाया नबी की आमद की खुशी में। और 400 आलिमों को बुलाकर 400 लौंडियों को खरीदा और आज़ाद करके हर एक आलिम से एक औरत का निकाह कर दिया। 400 उलमा को 400 घर दे दिया। मीलाद मुस्तफ़ा की आमद के सदक़े में घर दिया, सब दिया। अब उसके बाद जो बड़े आलिम थे उनको बुलाया, बोले ख़त लिखो। ख़त में क्या लिखना कि ऐ मोहम्मद तुम पर मैं ईमान लाया, आपको अल्लाह की तरफ से जो अहकामात आएंगे उस पर भी ईमान लाया, और मैं अल्लाह ही को एक मानता हूँ और आप अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातमुन नबीर है। कल क़ियामत में मेरी शफ़ाअत करना और आपकी उम्मत में मैं पहला शख्स हूँ जो आपके गैबाना कलमा पढ़ के मुसलमान हूँ। ये ख़त लिखा कर बोला कि ये ख़त मेरा किसी भी तरीके से हुजूर तक पहुँचाना। वो मौलाना को बोले बिठाकर आलिम दिन को, तुम
तुम्हारे दुनिया से जाने का वक्त करीब आया तो अपने बच्चों को बुलाकर नसीहत करना, ये ख़त रसूलुल्लाह तक पहुँचाना। फिर उनको बोलो कि उनका वक्त करीब आया तो वो अपनी नस्ल को नस्लन बाद नस्लन वसीयत करते हुए ये ख़त मेरे नबी तक पहुँचा देना। अमानतदारी के साथ, पहले के लोग अमीन थे, अमानतदारी के साथ उस अमानत को उस तक पहुँचाते थे। वो ख़त देने के बाद उसने कहा ये मकान किसी और के लिए नहीं, मुस्तफ़ा के लिए है और ये नबी के लिए मकान है। तो अल्लाह के नबी जब मक्के में पैदा हुए, अल्लाह के हुक्म से जब मक्का छोड़ के मदीने की तरफ हिजरत करे तो मदीने में सारे सहाबा हुजूर का इंतज़ार कर रहे थे, हुजूर आ रहे हैं। तो उस वक्त जैसे रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए, मदीने के पूरे अंसार आ गए सरकार के पास, आकर बोले मेरे घर आओ, 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 मेरे घर आओ। सारे सहाबा बोले। अब हुजूर किसी का दिल तोड़ते नहीं। अब क्या करें? तो अल्लाह के नबी बोले देखो, किसके घर जाना ये फैसला मैं नहीं, मेरी ऊँटनी करेगी। कौन करेगी? ऊँटनी करेगी। मैं ऊँटनी को छोड़ देता हूँ, ये ऊँटनी जाकर कहाँ बैठी वहाँ मेरा ठिकाना। अब हुजूर ऊँटनी को छोड़े, सारे लोग देख रहे, इधर गए तो अच्छा था, उधर गए तो अच्छा था। ऊँटनी को कहाँ जाना है वहाँ जा रही। हुजूर को जाना कहाँ है वो ऊँटनी को मालूम है। ऊँटनी वहीं पर गई जहाँ जो बादशाह घर बनाकर नसीहत करके ख़त दिया था, उसी घर के पास जाकर ठहर गई। और जैसे हुजूर गए, ऊँटनी बैठ गई तो रसूलुल्लाह ने अबू अय्यूब अंसारी को आवाज़ दिया, अय्यूब वो ख़त ला जो बादशाह देकर गया है। अरे हज़ारों बरस दिए हुए ख़त को नबी पहचानते हैं और जानते हैं। तो फिर नीलगढ़ वालों, हम अगर 1500 साला जश्न मना रहे हैं तो हम मरने के बाद जब कब्र में जाएंगे, हुजूर मदीने से आएंगे तो बोलेंगे 1500 साला जश्न मनाने वाला कब्र में आया है, इसे टच मत करो, इसे आराम से सोने दिया जाए। जरा गौर करें आप, क्या शान है। बोले वो खत लाओ। अबू अय्यूब अंसारी ला कर दे दिए। वो खत में लिखा हुआ है, आका मैंने आप पर ईमान लाया। हज़ारों बरस हो गए लोगों, वो बादशाह भी नबी की अज़मत को जानता था, नबी की शान को जानता था। ना कि सिर्फ जानता था, उसने मान भी लिया। जानना और मानने का नाम ईमान है। और जिसके दिल में ये दो चीज़ें अगर गड़ जाए, कभी वो लोग रुसवा नहीं होते। उसका एक प्रैक्टिकल सबूत मेरे ऊपर ही गुजरा। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो जी। मेरे ऊपर बोले तो इनके ऊपर भी गुजरा, उनके ऊपर गुजरा, तुम्हें नहीं थे, इन्हों भी नहीं थे। हमें एक कंबोई में बयान करके आ रहे थे रात में। रात का अंधेरा है, बिजलियां कड़क रही है, बरसात हो रही है, गाड़ी चल रही है। तुम्हें तो बयान सुन घर में जाकर सोते, अब हमें जाना है नहीं। इन्हों भी जाना, चुनो भी जाना, सब जने जाना। तुम्हें क्या मारे गरम गरम खाना, ईशा पढ़े तो पढ़े, नहीं तो नहीं, चलो रे खाना खा जाएंगे। हमारा हाल ये है, हमारा हाल ये है। ईशा पढ़ना, ईशा पढ़े तो निशा का शौकीन नहीं रहता। ईशा नहीं पढ़ रहे वास्ते निशा के वास्ते भाग रहा। ईशा पढ़, जब ईशा पढ़ा तो ऐसा नशा कलमे का चढ़ता, रात में आज अच्छी नींद आती तेरे ईशा पढ़ा तो। कई को बोले तो ईशा नहीं पढ़े सो गए तो आग बिस्तर के गोल फिरती गते और बोलती ऐ अल्लाह इजाज़त दे इसे जला दे। तो फिर भी अल्लाह क्या बोलता, नहीं नहीं कल तो ये पढ़ेगा, ज़रा रहम कर रहा है अल्लाह। देखो ज़रा गौर करो, अल्लाह हमें नाफरमानी करे तो फिर भी अल्लाह हमारे को खाना भी खिला रहा, सुला रहा भी, आग गोल फिर रही, मगर रात में बेचैनी से रात गुजरती है, नींद नहीं आ रही। बोला मोबाइल देख ले, बैठा नहीं आने, मोबाइल देख देख को बस हुआ, बैटरी डाउन हो रही तो रखा तो भी नींद नहीं आ रही, इधर पलट रहा, इधर पलट रहा। अरे बाबा वजू बना ले, दुरूद शरीफ पढ़ लेते, बैठ कैसा नींद नहीं आती। देख क्या करना, वजू बना को दुरूद पढ़ लेते, बिस्तर पर बैठ। अरे बिस्तर गंदा रहता क्या कि बिस्तर गंदा नहीं, तेरा दिल साफ रख, वहाँ बैठ को भी पढ़ ले। दिल साफ है, मदीने तक जाता। जिक्र के लिए जगह का पाक होना ज़रूरी नहीं है, आपको नमाज के लिए जगह का पाक होना है। जिक्र जहाँ चाहे करो। अल्लाह कहता है कुरान मजीद में कि खुद अल्लाह कहता है मेरा जिक्र कसरत से करो ताकि तुम फलाह और कामयाबी पा सको। कसरत से करो, बोले बोलो सुभान अल्लाह।
मेरे सुभान अल्लाह भी जिक्र है ना, जरा जोर से बोलो, कसरत से करो। अल्लाह बोल रहा वज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा कसीरा लअल्लकुम तुफ्लिहून, कामयाब हो जाओ। ऐसा जिक्र करो कि कामयाबी तुम्हारे घर को आको ठहरना। आज ये कामयाबी तुम्हारे लिए है, कामरानी तुम्हारे लिए है। कसरत से अल्लाह का जिक्र करना। अल्लाह अकबर। हमें रात में आ रहे थे, गाड़ी चल रही थी, गाड़ी पंक्चर हो गई। क्या हो गई? पंक्चर हो गई। हत्तीगुड़ किरास अभी आया नहीं, उससे पहले पंक्चर हो गई। पंक्चर हुई तो बेचारे खालिद भी कहाँ बैठे उन्होंने, माशाल्लाह अंदर बैठे, उनकी गाड़ी थी। जैसा ही पंक्चर हो गई, बेचारे क्या करें, नहीं लो मौलाना आप आराम से बैठो, स्टेपनी है, दाल को चले जाएंगे। ठीक है बोले, स्टेपनी लगाए, चेंज करे टायर। अब सोचे कि कहाँ तो पंक्चर का दुकान खुला रहा, तो पंक्चर बना ले, कुछ बैठेंगे, बोल नहीं सकते, फिर पंक्चर हो सके। कौन सी भी दुकान खुली नहीं मिली। हत्तीगुड़ की रास कहने चाय पिए, तुम्हें लोग सो गए। हाँ 40 दिन पहले की बात। हमें तुम्हें लोगों सब बयान सुने साले मस्त खराटे ले रहे हैं, हमें परेशान कर रहे रोड में। देखो कैसा है, मुझे यकीन है, हमें यकीन है। क्या यकीन है? जब नबी खबर में हमें देखेंगे ना, यही वो दीवाने हैं ना जो गाँव छोड़ को अंधेरे अंधेरे में जाकर मेरा जिक्र कर, हुजूर खुश हो गए तो फिर हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। कोई मकसद नहीं है, कौन क्या दे रहा हदिया हमारे को, गाड़ी के भी पूरे पैसे नहीं निकलते, वो आ रहे हमारा कुछ उसको सामने कितने लेते क्या करते बोलने का वो भी नहीं है। अब इसके बावजूद भी हम जो आ रहे हैं बेलोस अपनी आखिरत के लिए आ रहे हैं, अपनी आखिरत के लिए। गाड़ी पंक्चर हुई, स्टेपनी चेंज करके ला लिए, हवा भरा लेंगे, नहीं तो क्या तो भी करेंगे। बोले कौन सी दुकान खुला नहीं था, चलो चलेंगे, बिल्कुल निकले आगे। आगे जाके सुल्तानपुर पार हुआ, वो भी पंक्चर हो गई। सुल्तानपुर थोड़ा आगे, थोड़ा आगे जैसे पंक्चर थे हमारे खालिद भाई, अब तो स्टेपनी भी नहीं है, क्या करेंगे। अल्लाह बड़ा है, सब देख रहा है, सब सो गए, अल्लाह सोने से पाक है। हमारे दिलों में क्या क्या चल रहा है वो चल रहा है, इनके दिल में क्या क्या चल रहा है। इन्हों कभी बगदाद जा रहे हैं, कभी मदीना जा रहे हैं। बच्चा लोग गौसे पाक हमें जंगल में सपड़े हुए, सुबह फिर हमारे अनंतपुर जाना है, दूसरे दिन अनंतपुर जाना है। अब क्या करना, गाड़ियाँ वाले गाड़ियाँ रोक रहे नहीं, कोशिश करें 3-4 गाड़ियाँ रोकने की, नहीं रोक रहे। हमारे खालिद भाई क्या बोले, मौलाना वो कार ठहरी देखो वहाँ सुल्तानपुर है, थोड़ा गाँव दिख रहा, जाएंगे चलो पीछे। बोले फिर रिवर्स गाड़ी ऐसे पंक्चर गाड़ी को चला ले लाए। लाने के बाद पहले इनकी गाड़ी वालों की गाड़ी को नज़र पड़ती गई, घर के सामने कार ठहरी सोए, उसको येल्लो बोर्ड है। उन्होंने बोले ये बोल रहा है तो ये टैक्सी रहती, देखो मौलाना क्या टच करूं क्या घर में, टच करो अल्लाह मालिक है देखेंगे। अल्लाह दरवाजे को दस्तक दिए, अंदर से आवाज़ आई, बड़े आदमी क्या ले, कौन है वाह? बोले तो ऐसा गाड़ी हमारी पंक्चर हुई। बोले अरे 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 आ रो ठहरो बोल लेते अंदर से चुनो। अब बड़े आदमी की आदत रहती ना, रात के अब 2 बजे उठने के बाद कुट्टू काटू क्या तो बोलते रहते। इन्हों क्या करें, बोल लेते चाहे आरो साहब ठहरो साहब। बोले जैसा है देखिए इनको मेरे देखो, अब जाफर साहब है नहीं, अरे मैं क्या ख्वाब देख रहा हूँ क्या, हमारे घर को तुम्हें आए, जुम्मा तुम्हारे पास ही पढ़ दो साहब मैं, अरे बुलाए तो नहीं आते साहब, ए कुर्सियाँ लेकर आओ, तो जल्दी बैठो कुर्सी, चाय पियो, बैठो जी, तुम्हारे सिर पर इमाम हुसैन का ये नज़र आ रहा, मामा हरिया बंधे थे इन्हों, चलो बैठो कुर्सियाँ डाले, चाय बना तो चाय, अरे छोड़ो जी 2 बजे कहाँ से चाय बनाते। बोले नहीं चाय तो पीना, अरे नक्को साहब चाय नक्को, नहीं पानी तो पियो। उम्र कितनी है, रिटायर्ड हो गए उन्होंने, टीचर थे कहते बादशाह भाई उनका नाम है, रोड पर घर है सुल्तानपुर में, मालूम रहे तो कौन तो रिश्तेदार रहे, तो हम तो उनको दिल से दुआ दिए और अभी भी दुआ दे रहे, मजमे में बोल रहे हो। बेचारे क्या करे, ठहरो मौलाना 3 बजे एक बस से रोकता चुने, 3 बजने अभी आधा घंटा बाकी है, 2:30 बज रहे थे 2:30 बज रहे, अब रोक क्या तो अच्छा है। बोले तब 2:30 बज रहे, उन्होंने क्या करे, नहीं होता एक बार पंक्चर बनाने वाले को उठाएंगे, ठहरो। बोल हमारे खालिद भाई भी उन्होंने गए, नहीं उठा हुआ नहीं, ये जान छोड़ो जी, वो पंक्चर नहीं तो तक मेरे बेटे को उठा तो बोले फ़ोन करते, बेटा उठ ले बाहर आया।
बेटे को देखते मैं भी परेशान हूँ, बाप कैसा बेटा भी वैसी है। जरा तो गुस्से में आना ना बेटा को, क्या जी तुम्हें क्या लगा लिए, कौन की क्या नहीं कि रात में आए हमारे नींदा खराब करे, चिड़चिड़ापन आता ना भाई, कोई भी नहीं रहते हमें रहे तो बोलते, मगर बेटा भी आको अब्बा को देखते, अरे अब्बा मौलाना आए रे, अरे मौलाना आए बोले तो ये लो, मैं बोले हाँ ये क्या है, बोले क्या बोल रहे, सरकार भेजे तुम्हारे, बोल रहे हो बोले नहीं साहब, ये जुमला बोले उन्होंने, सरकार भेजे तुम्हारे को, सरकार भेजे साहब तुम्हारे हमारे घर को, वो क्या है वो गाड़ी देख छोड़ उनको, बोले कार दे दो बोल रहे। उन्होंने मेरे को पहचानते, गाँव भी मेरे को पहचानता भाई, मैं सबको पहचानना ना। अभी मजमे में सब जने मेरे देखे, कौन तुम एक जना सिंगल बाजार में मिल को सलाम वालेकुम बोले तो भाई जरा परेशानी छोड़ना पड़ता है, इनका देखा था नीलगल में आए थे ना, बोले होता है ऐसा। अब उन्होंने बोल रहे मैं तुम्हारे देखूँ भाई आए, तुम्हें बहुत अच्छा खुशी हुई। बेटा बोला क्या अभी टेंशन न कोले साहब, हमारी कार लेके जाओ, तुम्हारी गाड़ी हाथ रख दे, मैं सुबह में पंक्चर बना कर रखता हूँ। बोले खालिद भाई ये नको साहब, मैं चाह को सुप कर ले तो तुम्हें इतना देर से बहुत बड़ी बात है। बोल को खालिद भाई गाड़ी लिए, गाड़ी में बैठे तो बैठने नहीं दे रहे, चाय पी को जाओ बोल रहे। फिर क्या बोले जाना ज़रूरी है तो जाओ, नहीं तो खाट डाल तो यहाँ सो जाओ, सुबह में नाश्ता कर को रोटी खा को जवारी की पंक्चर बना लेके जाओ बोल रहे। बोले नहीं जी नाश्ता कर को जाओ बोल रहे। मैं बोला नहीं जी हमारे को अनंतपुर जाना है, अब रात में ज़रा 1-2 घंटे सो गए, फिर दोपहर से सफ़र करना है। बोले तो ठीक है, क्या तो हदिया दूँ क्या, उन्होंने बोल रहे क्या तो हदिया दूँ क्या कर। बोला क्या साहब हमारे शर्मिंदा कर रहे भाषा में। अरे नहीं जी नहीं साहब, मैं हदिया क्या तो दूँ क्या, गाड़ी लेके जा रहे हूँ। बोले तो ए वैसा रहे तो चाबी लाओ इधर, चलो चलो चाबी लाओ। बोल रहे मैं हदिया देता हूँ। बोले तो आप पे क्या बोल रहे, मैं हदिया देना जी तुम्हारे को, घर में बुलाए तो नहीं आते, बगैर बुला के आए, जरा गाड़ी से नीचे उतरो। तुम्हें फिर उतारे मेरे, क्या जी उतार क्या करे, ए चल, उनके बेटे का नाम ज़मीर है, ए ज़मीर घर में लेके जा। बोले अरे नक्को बाबा रात का मामला है, हमें मौलाना को दावत दे के ख़ास करके घर में बुलाकर दुआ लेंगे। बोले बेटा बोले तो ए चल तू हट, मेरे कमरे में आ जाओ, सब तुम्हें अंदर आओ। अपने कमरे में लग गए, कमरे में लग गए तो दुआ पढ़ को बाहर आ गए। ये जो करम हुआ ना मुस्तफ़ा की मिलाद का की मिलाद का, जो जिक्र मुस्तफ़ा करते वो कभी मायूस नहीं होना, कहीं ना कहीं से अल्लाह उनका इंतज़ाम कर ही देता। हम तो मजमे में दुआ करेंगे अल्लाह बादशाह भाई को, उनके बेटे को, उनके पूरे घर वालों को खुश रखे, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे, फुल माला माल कर दे। हमारी दुआएं हैं अल्लाह ताला हर मुसलमान को ये जज्बा दे कि जब कोई रात में परेशान रहे तो उसकी मदद करो, अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा, अल्लाह हमारी मदद करेगा। खुदारा मुसलमानों मीलाद नबी के जलसे मनाओ, झंडे लगाओ, लाइटिंग लगाओ, खाने खिलाओ, घरों में दावत करो, नमाज कभी मत छोड़ना। मीलाद का मतलब है 5 वक्त नमाज पढ़ना। माँ बाप की खिदमत करने का नाम मीलाद है, माँ बाप की खिदमत करने का नाम मीलाद है, नमाज पढ़ने का नाम मीलाद है। फजर जोहर असर मगरिब इशा कितने हुए बोलो, कौन कौन सी मिशा कितने हो गए, फजर के कितने रकात, जोहर के, असर के, मगरिब के, इशा के, टोटल करें तो कितने रकात होंगे। बाद में टोटल कर लेंगे, फिर एक बार टोटल कर लेंगे। फजर के 4, जोहर के, मगर जुम्मा के दिन 14, जुम्मा के दिन 2 बढ़ गए। जुम्मा को कितने हैं 14, जोहर में कितने हैं 12, फजर में कितने हैं, मगरिब में कितने हैं, असर में कितने हैं, इशा में कितने हैं 17। फजर की नमाज आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पे अंधेरा देखे डर गए, बाद में उजाला हुआ तो खुशी में शुक्राने के तौर पे फजर की नमाज पढ़े उन्होंने, वो शुक्राने के तौर पे अदा करे तो अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद आ गई। उम्मत मोहम्मदिया पर फजर की 2 रकात फ़र्ज़ कर दिया। जोहर की नमाज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे को ज़िबा कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने देखा कि खलील अपनी मेरी मोहब्बत में बेटे को काट देगा, तो इसलिए जिब्रील जाओ इस्माइल को हटा के दुम्बा रखो। जैसे दुम्बा रखा ज़िबा हुआ तो आपने देखा तो पट्टी हटाकर बेटा सही सलामत है, दुम्बा ज़िबा हुआ तो अल्लाह ने कहा इस्माइल के फ़िदिये में हमने दुम्बे को कबूल कर लिया। तो उस वक्त उन्होंने 4 रकात शुक्राने के तौर पर नमाज पढ़े तो वक्त जोहर था, वही अदा अल्लाह को पसंद आ गई। उम्मत
मोहम्मदिया पर ज़ोहर के 4 रकात फ़र्ज़ हो गए। इसी तरह असर की नमाज उज़ैर अलैहिस्सलाम एक पैगंबर गुजरे, उन्होंने दिल में सोचा कि अल्लाह मरने के बाद दोबारा कैसा ज़िंदा करता होगा, 100 साल के बाद 200 साल के बाद उठाएगा। तो ये उनके जहन में ख्याल आया। इसी ख्याल को लेते हुए गार के पास पहुँचे। इत्तेफाक से गार करने जाते थे उनका इंतकाल हुआ। उनके जो सवार जिस पर आए थे वो गधे पर बैठकर वो भी मर गया, वो भी मर गया। उसके बाद 100 साल गुजर गए, वहीं थे उन्होंने। 100 साल के बाद अल्लाह उनको दोबारा ज़िंदा कराया, उनके सामने उनके खच्चर को भी ज़िंदा कराया। अब पूछा कि अय उज़ैर बताओ तुम कितने दिन हो गए सोकर? तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बोले क्या एक 15 मिनट आधा घंटा हुआ होगा। तो अल्लाह बोला 100 साल गुजर गए। कितने 100 साल गुजरे? 100 साल गुजर गए। तुमने सोचा था ना मैंने मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता, ऐसे ज़िंदा करता। 100 साल हो गए तुम्हें। रात में 10 बजे सो गए, सुबह में 5 बजे उठे, कहाँ गए थे? 10 बजे सो गए, 11 बजे गायब, 12 बजे गायब, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, अब उठ रहे। टाइम देखिए, अब 5 बज रहे। 10 से 5 तक कहाँ गया था वह तू? एक नुक्ता बोल के बात ख़त्म करो। सोया कौन, गया कौन? सोया कौन? अब तुम्हें सो गए। अब जैसा घर में जाकर सो गए तो लोग क्या करते? सो गए बोलते। सो गए बोले तो मतलब उन्होंने जो जो कर रहे सो तुम्हारे को नहीं दिख रहा, उन्होंने जो बोल रहे सो भी नहीं सुने आ रहा, मगर फिर भी सो गए। सो गए, मर, सो मर, मरे कौन, गए कौन, सोए कौन, गए कौन? यहाँ कमाल है। क्या बोलते? सो गए जी, क्या मर गए जी? मरे कौन, गए कौन, सोए कौन, गए कौन? ये समझने के वास्ते कलमा पढ़ना पड़ता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, रूह बाहर, ला इलाहा, रूह अंदर, इल्लल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मंजिल को पहुँचते की क्या हाल होता मालूम है? गर्दन कट हो गई मंसूर अल-हज की। पूछे आगे बोल, तो उन्होंने कहा ला तक पहुंचा नहीं तो मोहम्मद तक क्या बताऊंगा। जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहे तो शरीयत ने सर कलम कर दिया। जब गर्दन तन से जुदा हो गई, मंसूर अल-हज ने अपना सर जुदा होने के बाद भी ये उंगली से यहाँ खून में डुबोकर मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरा कलमा लिखते हैं। दुनिया वालों को बता दिया मैं ला के चक्कर में था, इल्लल्लाह के अंदर फना था, अभी मोहम्मद तक नहीं पहुंचा। याद रखना, ला की मंजिल अलग है, इल्लल्लाह की मंजिल अलग है, मोहम्मद की मंजिल अलग है, रसूल की मंजिल अलग है। आदमी फना फिल्लाह पे जा सकता है, फना फिल शेख हो सकता है, फना फिल रसूल हो सकता है, और फना फिल्लाह होकर मैं खुदा कहता है, मगर फना फिल रसूल होकर मैं रसूल नहीं कह सकता। इसलिए सब चला जाएगा। ये भेद कलमे का है, ये राज कलमे का है, ये राज मीलाद का है, ये फलसफा मीलाद का है। इसलिए अल्लाह ने कहा ओ शैतान मरदूद, तूने आदम को देखा, आदम में नहीं देखा। तूने आदम को देखा, आदम में नहीं देखा। मैंने सजदा आदम को नहीं कराया, आदम में जो था मैंने सजदा उसे कराया। मैंने आदम को बनाया, आदम में हूँ, आदम में दम आया तो किसी और से नहीं, मुस्तफ़ा की मीलाद से आया, नबी की मीलाद से आया। ये मीलाद मुस्तफ़ा का फ़लसफ़ा यही तो है। इसलिए तो कुरान ने कहा मैं बंदे के शय रख से ज़्यादा करीब हूँ। जब नबी की बात आती है, अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज़्यादा करीब है। जब शैतान की बात आती है, वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है। अल्लाह भी हमारे अंदर, नबी भी हमारे अंदर, शैतान भी हमारे अंदर। इसकी पहचान कराने वाले एक मुर्शिद की ज़रूरत है। पकड़ लो किसी का दामन, बेड़ा पार। अस्सलामु अलैकुम।